औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, उस्ताज़ा अभी मैंने कैसी हैं आप? क्लास में मैसेज किया तो अभी और भी स्टूडेंट आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने मैसेज नहीं किया था आज, थोड़ा लेट हो गई। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं लिसानुल कुरान। हमने पहले भी फेल पढ़ा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी शुरू करना है, तो हम उनके साथ पढ़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा। टेस्ट माशाल्लाह बहुत से लोगों का आ गया, एक आध कहीं नहीं आया। आबिदा आपका नहीं आया। आबिदा आप इंग्लिश में करेंगी? अगर आप टेस्ट नहीं करना चाहती, सिर्फ आप ग्रुप में रहना चाह रही हैं या फिर सिर्फ पढ़ना चाह रही हैं, तो मुझे बता दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, वो टेस्ट करते रहें। और सर्टिफिकेट एट द एंड ये डिप्लोमा ही होगा आपका, ठीक है, ग्रामर का। सही है ना? चलिए शुरू करते हैं। जायदा भी आ गई है। जायदा, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आएंगी माइक पे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, आपको मैं अभी हमने पार्ट 2 शुरू करना है ना, मैं भी शेयर करती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने पार्ट 2 करना है मेरे साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। पार्ट 1 आपने किया हुआ है? पार्ट अब वन की कोई क्लास ली है, कोई नहीं क्लास ली, मतलब दूसरी जगह से किया है, हाँ, लेकिन नहीं नहीं, आपको आना सर चाहिए, आमिर से ठीक क्या है। आपको मैं टेस्ट भेज दूंगी, आप जी उसका कर लीजिएगा। और टाइम मिले, जब टाइम मिले उसको इंशाल्लाह। कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और इसका टेस्ट मैंने भेज दिया। मैं अभी आप मेरे पास ऐड है, जायदा? जी जी, मैं पहले से आपसे कितने वक्त से ग्रुप में ऐड हूँ। जैसे हम्म। पहले भी आपने शुरू से बेसिक से करवाया था, तब से ऐड हूँ आपके पास। अच्छा, ठीक है, सही है। क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं अस्सलाम ना, बेसिक कोई में वालेकुम। सब ज्यादा क्लास है, लेती कोई थी मैं जुबैदा आपकी, है, मुझे पता अभी नहीं चलता, ठीक है। हाँ, नहीं, बेसिक में आपकी सब क्लास में लेती थी, लेकिन अभी बीच में जरा मैं थोड़ी क्लास छूट गई थी अच्छा, अभी। मुझे आज ही पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके बारे में। जाहिदा। अस, एक सेकंड। सर अस्सलाम आमिर वालेकुम। जी, वालेकुम पहुंच अस्सलाम। मैं नहीं, मैं थोड़ा वो नमाज पढ़ने लगी थी तो ओके, नो आपकी आवाज प्रॉब्लम, नो आई। प्रॉब्लम, नो तो प्रॉब्लम। मैं नहीं, मैं आज टेस्ट आपको भेज दूंगी, मैं करना चाह रही हूँ, सर्टिफिकेट भी चाह रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कर देखिए, लूंगी, मैं आसान आपको है। एक बात बताती हूँ, इंसान को जी जी। मुशक्कत में पैदा किया गया है। फी कबद, है ना, खलकल इंसान फी कबद। अब कबद क्या है? ये जी मुशक्कत है। बच्चा पैदा ही मुशक्कत में होता है। आप देखें कितना मुश्किल वक्त होता है माँ पे भी और बच्चे पे भी, उस वक्त जब डिलीवरी होती है। सही। उससे लेके हिसाब लगाएं, जान कनी का जो आलम होता है, जान निकलना कोई आसान काम नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत सही। पढ़े तो उनकी जान भी कितनी मुश्किल से निकली थी। और बीच में आप देखें, पूरी लाइफ मुशक्कत की होती है। आपने कभी देखा है मुशक्कत मुशक्कत मुशक्कत? हम्म। अब ये तो दुनिया की मुशक्कत है, सही है। इसका भी अल्लाह ने अजर दिया है हमें, अगर हम मुसलमान हैं तो। अगर हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, उसी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं सब काम, तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, अजर का बायस है। लेकिन अगर मुशक्कत आखिरत की हो तो सोचे कितना सही। अजर होगा। हम्म हम्म तो हम्म, दुनिया में तो थक के ही जाने हैं। अब देखिए, आखिरत में हर कोई सही। थका हुआ होगा, हर कोई थका हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने अपने आप को दीन में थकाया हम्म। होगा ना, वो सुपर लेवल होगा उनका, हम्म। ठीक है। इंशाल्लाह। तो थोड़ा अब जी। दुनिया में तो थका लिया ना, अब थोड़े फरागत हुई है, जैसे अभी सारी सिस्टर्स ही हम लोग थोड़ा, तो अब आपने थोड़ा दीन का भी कर ले, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जैसे हम्म दीन का काम, ये इसको जिहाद कहते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह कहते हैं, ठीक है। अल्लाह हम्म। की राह में कोशिश, कोई भी कोशिश जी। किसी तरह की भी आप कर रहे हैं, किसी लेवल पे भी कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो मैं अभी शुरू करती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ बुक। पार्ट 2 शुरू करते हैं, और इसमें फेल है। और आज सैटरडे की क्लास है, मैंने जूम क्लास में भी नहीं डाला। ओके, हो गया, ठीक है। तो वहां से भी स्टूडेंट आते हैं ना, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह।
ये क्या खुला है, बुक है ना। तो एक तो आपको माजी की गर्दान बहुत अच्छी तरह उसकी मीनिंग के साथ याद होनी चाहिए, ठीक है। किस किस को याद है माजी की गर्दान? अब जुबैदा भी हैं और जायदा भी हैं, दोनों बताएं। माजी की जी गर्दान सब याद है अल्हम्दुलिल्लाह। याद है, जी मीनिंग याद के साथ, याद है ठीक है। मुझे भी। और पता होना चाहिए कि हाँ उसमें जी, अब, हाँ हाँ जी, याद है हाँ, उसके अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर जो फाइल क्या है। जैसे अभी आपका जुबैदा टेस्ट आया था, मैं देख रही थी, मैंने आपका राइट तो मान लिया इस वक्त दफा, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि दो, ये पहला वाला सीगा है जहाबा, इसमें फाइल क्या है? एज हुआ मुस्ततिर। हुआ मुस्ततिर है ना, ठीक है। अच्छा, बाकी जी। दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये सारे जो भी जमायर इसके अंदर फाइल बन रहे हैं ना, ये पूरा एक जुमला है। गर्दान जो होती है वो जुमला होती है। अब इसके अंदर फेल भी होता जी। है, फाइल भी होता है। तो जो फाइल होता है वो एक तो जमीर है हुआ, और दूसरा इस जमीर का नाम क्या है? जमीर अ, मरफू, जमीर। मरफू है ना, मरफू मरफू है हाँ ना। जी, मुनफसिल। मरफू। और मरफू, और आगे क्या होगा? अगर आपने लेक्चर मुनफसिल। सुना है तो आपको जमीर मरफू मुत्तसिल, मुत्तसिल। सर का लेक्चर भी सुनना जरूरी है, ठीक है। अब आपको तो अच्छी तरह समझ में आएगा उनका लेक्चर कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा भी दिया पहले, टेस्ट भी भेज दिया। जहाबा में हुआ के जमीर है, और ये जमीर मरफू मुत्तसिल है। जितने 14 सीखे हैं उनमें सारे में जमीर मरफू मुत्तसिल है, क्योंकि जमायत दो ही तरह के होते हैं, एक तो मुनफसिल होते हैं, एक मुत्तसिल होते हैं। तो चूंकि ये फेल के साथ मुत्तसिल होती है, ये अलग बात है कि वो दो सीगों में मुस्ततिर होती है और बाकी 12 में बारिज होती है, वो अलग बात है। लेकिन इसका नाम जमीर का जमीर मरफू मुत्तसिल है। अच्छा, इसमें हुआ जहाबा में क्या है? हुमा। फा- हु- फाइल क्या है जहाबा में? अलिफ है, हुमा। हुमा। अलिफ है, अलिफ। अलिफ है, अलिफ। हुमा नहीं है। बात लोगों ने बड़ा अच्छा लिखा है, जिन्होंने लेक्चर सुन के लिखा है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने बताया कि ये जो जमीर है ना जहाब अलिफ, ये फाइल है, ठीक है। और जहाबू में क्या है? वाव वाव। फाइल है। वाव फाइल वाह है। फाइल। और इसके आगे आप वाव लिखेंगे, और आपने क्या लिखा है? हम लिखा है, जुबैदा, ठीक है। और इसी तरह आपने वो वाली हाँ जमीरें जी, लिखी मैंने हैं। हम लिखा। हाँ, वो जो आपने रटी हुई है ना, हुआ हुमा हूं, वो लिख दी है आपने सारी। तो फाइल के तौर पे जो जमीर आ रही है वो यहाँ पे जहाबू होगी। अब जहाबत में कौन सी होगी? हाँ। हिया। जहाबत में हिया होगी। हिया। ये हिया जमीर है, ठीक है। और ये क्या होती है? मुस्ततिर होती है, अंदर छुपी हुई होती है, सही है। ये वाली, और ये पहला और चौथा सीगा जो होता है ना, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसमें छुपी हुई होती है। और इसमें बाहर भी फाइल आ सकता है, इसम जाहिर भी फाइल आ सकता है। बाकियों की जमीर 12 सीगों की बाहर ही है, ठीक है। और जब जिनकी बाहर जमीर आती है ना, आपको नजर आ रही होती है, जो मुस्ततिर नहीं होते, 12 सीगे साथ ही लगी होती है, उनका फिर इसम जाहिर फाइल नहीं आता। क्यों नहीं आता आगे इसम जाहिर फाइल आगे? क्योंकि अगर इसम जाहिर क्योंकि फाइल उसमें भी आ फाइल। जाएगा ना, साथ लगा होता है। से लगा हाँ, फाइल। हुआ है। हाँ, इसलिए नहीं आता कि फिर दो फाइल हो जाएंगे, हम्म। दो फाइल हो जाएंगे। जहाबा के साथ, जहाबत के साथ बाहर फाइल आ जाएगा तो कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी जमीर मुस्ततिर है। लेकिन अगर आप इसके साथ या इसके साथ, जिसके साथ साथ जमीर लगी हुई है, उसके साथ आप बाजार बाहर भी फाइल लिख देते हैं तो दो फाइल हो जाएंगे। एक फाइल ये वो हो जाएगा, ये वाला, और दूसरा वो बाहर वाला। दो फाइल तो नहीं होता है ना, फाइल एक ही होता है। समझ आइए इसकी हिकमत क्या है? जी। जी 12 जी। सीगों में क्या होती है? जमीर साथ, फाइल साथ ही लगा होता है, जमीर फाइल की जमीर साथ ही लगी होती है। उसमें इसम जाहिर आगे नहीं आ सकता फाइल, क्योंकि अगर आएगा तो दो फाइल हो जाएंगे। तो सिर्फ इस सीगे में और चौथे सीगे में इसम जाहिर फाइल आता है। इसी तरह बाकी सीगों में आपका अगला सीगा क्या है? जहाबत के बाद क्या हिया, आगे जहाबता है ना, जहाबता। जी। जहाबता। जहाबता। अब इसमें क्या है फाइल? अलिफ टीचर। अलिफ है। ता और अलिफ कर लें ताकि दोनों में फर्क हो जाए ना। जी। जहाबता कर लें, आ, ता करें, अलिफ करते हैं। इसमें अब मुझे याद नहीं है किसने लिखे हैं ये सारे, इसमें मुझे याद नहीं कि अलिफ टीचर है या इसमें ता अलिफ है। था। नहीं, ये ता अलिफ तो था था मोनस अलिफ है। नहीं, अलिफ ही होगा, ता क्योंकि ता मुनफिल। जो है वो तो मोनस की अलामत है ना। जी टीचर।
वो तो यही मुअन्नस कहा की था अलामत है, तो अलिफ ही फाइल होगा। तो यहाँ पर भी ज़हबा, ज़हबा में भी अलिफ ही है और यहाँ पे भी अलिफ ही है। ये भी हुमा ही है और वो भी हुमा ही है असल में। ठीक है, जुबैदा ने जिस तरह लिखे है ना, जुबैदा ने इस तरह लिखे है ना, तो ये भी हुमा जी ही है और ये भी हुमा है। अब ज़हबना में क्या होगा? ज़हबना में नून। सिर्फ नून होगा। आपने क्या लिखा था जुबैदा? बाकी टेस्ट मैंने आपका हुन्ना। सही था, बस यहीं पे आपकी गलती थी। मैंने सबके टेस्ट खुद चेक किए। अगर संडे तक टेस्ट आएंगे तो मैं खुद चेक करूंगी, संडे के बाद आएंगे तो मैं नहीं चेक करूंगी, क्योंकि मैं उसने रिजल्ट डाल दूंगी, की डाल दूंगी, फिर आपका नहीं होगा टेस्ट चेक। मैं की आ आज जाए तो भेज फिर तो दूंगी, मेरी टेस्ट आने तबीयत का खराब फायदा ही नहीं है ना मुझे, फिर तो नकल ही होगी ना। है। तो इंशाल्लाह आज भेज दूंगी मैं। हाँ, संडे तक, संडे जी तक बहुत आज ही। टाइम होता है। बुध को टेस्ट आता है, संडे तक बहुत टाइम है। लेक्चर भी, जी लेक्चर तो पहले ही मंडे को ही आ जाता है आपको। अभी इस दफा क्योंकि हमारा पहला डे था ना, तो हमने थोड़ा लेट भेजा। मंडे को लेक्चर आता है, बुध को टेस्ट आता है, बीच में बहुत टाइम होता है वो लेक्चर सुनने का। लेकिन मैं जहां तक मेरा तजर्बा है, आप लेक्चर उसी वक्त सुने जब आप टेस्ट खोलती हैं। लेक्चर सुनती जाएं, सही। टेस्ट करती जाएं, लेक्चर। ठीक है। अगर आप पहले लेक्चर जी सुनेंगे, नोट्स आपने बनाने नहीं है मुझे पता है, और वो सारा लेक्चर आप भूल जाएंगे। टेस्ट आएगा तो आप बिल्कुल, तो जब वो उस वक्त ही लेक्चर सुने जिस दिन आपका टेस्ट है। टेस्ट आ जाए बुध को, लेक्चर खोलें और उसके बाद फिर आप अपना शुरू कर दें। जो लोग नोट्स बनाते हैं कॉपी में, वो मंडे को ट्यूसडे को अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नोट्स ही नहीं बनाने, सिर्फ टेस्ट करना है, वो फिर उसी दिन लेक्चर सुने ताकि उनका टेस्ट हो जाए। तो इसमें नून हो गया। अगला क्या है? ज़ाब्ता है ना। जी। तो अब कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा कि ज़ाब्ता में अनतुमा ज़मीर जो है वो फाइल है। क्या फाइल है इसमें ज़ाब्ता में? ता। ता। अलिफ, हाँ, ता, सिर्फ ता। ठीक है। और इसी तरह ज़हबती में ती हो जाएगा, है ना। जी। तो ज़ाब्ता, जी। ज़ाब्ता के बाद तो ज़हबतुमा आता है ना, जो सीगा आता है, जी। उसमें क्या होगा? तुमा। उसमें तुमा होगा। अब यहाँ पे तुमा होगा, यहाँ पे अलिफ नहीं होगा। जी। ठीक है। अनतुमा नहीं होगा, अनतुमा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनतुमा नहीं लगा हुआ, तो तुमा लगा हुआ है तो वो ही होगा। यहाँ पे अंता नहीं लगा हुआ तो इसलिए ता ही होगा। उसके बाद जहाबतुम में क्या होगा? अगला सीगा हुम। जहाबतुम है ना, उसमें क्या होगा? अंतुम होगा, हुम। नहीं टीचर, तुम सिर्फ तुम होगा। होगा। जहाबती में ती होगा, जहाबतुमा में वो ही आपका क्या होगा? तुमा होगा। और जहाबतुमना में क्या होगा? नून ये नून पे जबर होगा तुन्ना। या तुन्ना होगा? तुन्ना। 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 तुन्ना नहीं होगा, तुन्ना। तुन्ना। तुन्ना, तुन्ना होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका सिर्फ जहाबना में आपका नून था और वहां पे तुन्ना होगा, अनतुन्ना नहीं होगा। असल जमीर तो अनतुन्ना होती है ना, वो पूरी नहीं फाइल बनेगी, सिर्फ उसका एक पार्ट बनेगा तुन्ना। उसके बाद जहाबतू में फाइल क्या है? तू होगा तू टीचर। अन्ना तू होगा। तुम। हाँ, तू होगा, सॉरी, तू होगा। और असल में तो वन्ना ही होता है, लेकिन वो तू फिर फाइल होता है। और उसके बाद क्या है? जहाबना में ना ना। ना ना ठीक है। होगा टीचर, तो नून इस तरह था। ये देखिए, इस तरह आपने फाइल लिखना है। पहले आपका क्या है? हुआ है, फिर आपका अलिफ है, फिर आपका वाव है, फिर आपका क्या है? हिया है। या। सही है। फिर उसके बाद आपका अलिफ है, फिर उसके बाद आपका क्या है? हुन्ना, नून है। इस ता। तरीके से आपने ता लिखा। है। ठीक है। हाँ, फिर ता है, फिर तुमा है, फिर तुम है, फिर ती है। इस तरीके से चौथा तो मेरा लिखना। तो अभी आप जब फाइल बोलेंगे तो बोलेंगे भी इसी तरह जिस तरह मैंने बताए। आप मुझे वो फाइल बताएंगे, ये नहीं बताएंगे इसमें होम फाइल है। क्या बताएंगे? वो फाइल है, इसमें अलिफ फाइल है। ठीक है। तो ये आपका, इसको तसरीफ कहते हैं, जो गर्दान होती है उसको तसरीफ कहते हैं। तसरीफ का मतलब होता है फेरना। सर्रफा युसर्रिफु तसरीफ। अच्छा जी, फेल। फेल क्या होता है? फेल की डेफिनेशन क्या होती है? इसम जो होता है वो फेल। कहता है कि वो तो नाम होता है ना, काम। कि काम काम वो तो करना। नाम ये होता है, नाउन होता जमाना है। भी पाया जाए। जी। जमाना भी हाँ, पाया जाए। जिसमें काम हो प्लस जमाना हो, जमाना। दोनों चीजें हो। सिर्फ काम भी ना हो और सिर्फ जमाना भी ना हो, दोनों हो। एक्शन विथ टाइम, एक्शन प्लस टाइम, ये दो चीजें होंगी तो फेल इक्वल टू फेल होगा। ठीक है। वर्ब बनेगा, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं।
तो कलमे की कितनी किस्में होती हैं? 3 नंबर 1, नंबर 2 इसम और नंबर फैल 3 फेल। हर्फ। होती है। फौजिया, आपने टेस्ट करना है कि नहीं करना, मुझे बताएं। जी जी मैं करूंगी इंशाल्लाह। हाँ, संडे तक। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ, ठीक है? मेरा जी अपना मैम कल तरीका। संडे तक। हाँ, कल का संडे, क्योंकि टेस्ट वेडनेसडे को आता है ना, तो बहुत टाइम होता है, ठीक है? अच्छा वेडनेसडे। तो आपको मैंने ग्रुप में जी जी ऐड किया हुआ है, उसमें किया हुआ है ना? आपको टेस्ट आया हुआ है जी ना ग्रुप जो में? इस जी आया है। कौन से ग्रुप में, बताएं मुझे। हम्म, मैंने देखा वो नया ग्रुप, उसमें मैं हाँ ऐड हो गई हूँ। हाँ, उसमें आप ऐड हैं। मैं नहीं किया था आपको, मैंने कर दिया था, मुझे कंफर्म नहीं था कि आप करेंगी कि नहीं, क्योंकि आप जी इधर मैम उधर गायब जजाकल्ला। रहती हैं। तो मैंने आपको बोला है कि किसी एक चीज के साथ जुड़ जाए। अभी ये वाला जो है, ये डिप्लोमा कोर्स है ना, इसमें आपको सर्टिफिकेट देंगे ना हम आपको। ये जो मैंने अभी जी सिरातुल जन्ना के, ये हमारी एकेडमी है ना, तो उसका आपको क्या मिलेगा? जी एकेडमी का डिप्लोमा मिलेगा। सर्टिफिकेट। तो अगर आप इसके साथ जुड़ेंगी, प्रॉपर टेस्ट करेंगी, पार्ट 2 भी करेंगी मेरे साथ, पार्ट की 3 भी करेंगी, तो फिर आप पूरी ग्रामर जी सीख जाएंगी, जी ठीक है? तो जी क्या है, हफ्ते में एक टेस्ट करना है बस। पूरे हफ्ते जी में मैम 8 दिन में एक टेस्ट जी करना है। और वो भी जी आपने कितनी बार पढ़ा हुआ है मुझसे? फेल मैं दोबारा बल्कि तीसरी बार पढ़ा रही हूँ आपको, जी ठीक है? तो ये इसम जो जी होता है, उसकी भी आगे सब कैटेगरीज होती हैं, और फेल की भी होती हैं। फेल माजी भी होता है, जी मुजारे भी होता है, अम्र भी होता है, ठीक है? जी और नाही भी होता है। तो वो आप उसके फिर आगे पढ़ेंगे। माजी, हाल, मुस्तकबिल भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये कलमे की किस्म है, कौन सी किस्म है? सेकंड वाली। पहली वाली इसम है, दूसरी क्या है? फेल है। आज हम कलमे की दूसरी किस्म फेल पढ़े। इसम के बारे में हमने एग्जाम दे दिया, लेक्चर 1 to 27 तक, ठीक है? किसी को ये टेस्ट करना है लेक्चर 1 to 27, तो मुझसे मांग सकता है और कर सकता है, ठीक है? ताकि उसको पीछे का पूरा इसम कवर हो जाए उसका। और फेल अभी हम पहला टेस्ट गया है, वो करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है? कलमे की वो किस्म जो किसी काम के करने या होने को जमाने में जाहिर करे, यानी काम हो लेकिन किसी जमाने में हो, या माजी में हो, या हाल में हो, या मुस्तकबिल में हो, ठीक है? ये 3 ही जमाने होते हैं ना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। हर जुबान में ये 3 ही होते हैं। अरबी में भी 3 ही है लेकिन उसके लिए 2 फेल इस्तेमाल होते हैं। 2 फेल कौन से इस्तेमाल होते हैं 3 जमानों के लिए? फेले माजी और फेले मुजारे। हाँ, बस ये 2 इस्तेमाल पक्का याद रख लें। फेल 2 ही है अरबी में, लेकिन 3 जमानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 3 के लिए कैसे हो गए? 2 फेल। माजी माजी के लिए, हाँ मुजारे जो है ना वो मुजारे मुजारे हाल और मुस्तकबिल के हाल और लिए। मुस्तकबिल के हाँ, लिए है। जो मुजारे होता है वो अरबी में 2 के लिए इस्तेमाल होता है। उसका मानी हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल में, दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है? जी अच्छा, तो इसमें बाकियों में उर्दू और अंग्रेजी में 3 अकसाम होती हैं फेल की। कौन सी 3 किस्में होती हैं फेल की? माजी, हाल, मुस्तकबिल, यही होती है ना? जी और अरबी जुबान में सिर्फ 2 किस्में होती हैं। जमाने 3 ही होते हैं, जमाने अरबी में भी 3 ही होते हैं, लेकिन उसके लिए 2 फेल इस्तेमाल होते हैं। अब आप टेस्ट भी कर चुके हैं, तो आपको पता है कि मेरे कहने का क्या मतलब है, जी ठीक है? जमाने 3 हैं, और फेल की 2 ही किस्में हैं, माजी और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मुजारे, ठीक है? मुजारे। तो मुजारे की 2 किस्में होगी, हाल और मुस्तकबिल। तो ये सब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि माजी जो होता है गुजरे हुए जमाने में, जो भी फिल्म माजी होगा वो गुजरे हुए जमाने का मफहूम देगा, और जो मुजारे होगा वो हाल का, मौजूदा जमाने का भी देगा, और आने वाले जमाने का भी मफहूम देगा। अरबी जुबान में इन 3 जमानों के लिए 2 फेल इस्तेमाल होते हैं। बात आ गई ना 2 फेल की? 3 जमाने और 2 फेल। तो 3 जमाने कौन से हैं? वो आपके यहाँ पे आ गए, माजी, हाल, मुस्तकबिल 3 जमाने। और फेल 2, ये माजी और मुजारे, ये माजी के लिए और ये दोनों के लिए, मुजारे दोनों के लिए। माजी सिर्फ माजी के लिए है, और माजी मबनी होता है, ये याद रखें। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अब मबनी का क्या मतलब होता है? कि वो उसका जो एराब चेंज नहीं एक होता, हर हालत में एक ही रहता है, रफा, नस्ब, जर, मबनी है, ठीक है? यानी जी जी मबनी का ये मतलब है कि उसको कुछ भी पीछे से लगाओ, उसने उसी शक्ल में रहना, अपनी शक्ल नहीं चेंज करनी। उसका लिबास एक ही है, उसका एक ही लिबास है, हर जगह वो एक ही लिबास पहनेगा, ठीक है?
اور یہ والا کیا ہے؟ جی یہ آپ کا مورب ہے. مورب کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. آپ نے تو فعل مضارع کو آپ نے دیکھا ہے کہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجزوم بھی ہوتا ہے نا جی کہ نہیں ہوتا؟ جی جی مورب جی جیسے اسم جو ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا، منصوب اور ہے منصوب منصوب ہوتا اینڈ ہے، اور 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 مقصود مجرور مقصور مکسور کب مجرور ہوتا ہے؟ ہوتا ہے مجرور مجرور مجرور. مجرور مجرور ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے. تو یہ تو کسرہ اسم کا اعراب ہے، یہ تو اسم کا اعراب ہے. اسم بھی مورب ہوتا ہے، اس کا 3 طرح سے اعراب آتا ہے. اور فعل مضارع جو ہے وہ بھی مورب ہے. تو اس کا اعراب کس طرح آئے گا؟ مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی وہ ہوگا، منصوب اینڈ مجزوم. مجزوم ہوگا. دیکھا، پہلے سے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے نا. مجزوم بھی ہوتا ہے. تو اب جو اسم ہوتا ہے وہ کبھی مجزوم نہیں ہوتا، وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو فعل مضارع جی ہوتا ہے وہ جو فعل مضارع ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے وہ کبھی مجرور نہیں ہوتا. تو یہ فعل کا اعراب ہے، اور وہ بھی فعل مضارع کا، اسی کا صرف اعراب بدلتا ہے. باقی ماضی بھی اور امر بھی سب مبنی ہوتے ہیں. ماضی اور امر دونوں مبنی ہوتے ہیں. امر فعل ہوتا ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، ماضی بھی مبنی ہوتا ہے. باقی رہ گیا فعل ناہی. تو فعل ناہی تو مجزوم ہوتا ہے نا. جی فعل ناہی جی جو ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے، اس کا نون گر جاتا ہے یا جزم آتی ہے. لا تذهب لا تذهب. مجزوم ہوتا ہے. جی یہ لا نہی آ رہی ہے نا، تو یہ آپ کا وہ ہے فعل نہی. تو بہرحال یہاں تک سمجھ آ گئی سب باتیں. جی جی میں اس کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو. مادہ کیا ہوتا ہے مجھے بتا دیں. روٹ لیٹر روٹ روٹ ورڈز. لیٹرز ہوتے ہیں. اور کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 99.9% کتنے ہوتے ہیں؟ تین تین ہی ہوتے تین ہوتے ہیں. تین. 1.1% جو ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم۔ روٹ لیٹر 4 ہوتے ہیں. کوئی مثال دیں گے؟ 4 والی، 3 والی تو بہت زیادہ ہے. 99% جو ہے. دربا دربا دال دربا تو ضبا دربا تو 3 والا ہے تین نا. ہے. تین ہیں۔ تین ہو گئے. زلزلہ 4 والی کوئی ہم مثال دیں. اچھا زلزلہ. قرآن مجید میں سے کوئی ورڈ بتائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زلزلہ. زلزلہ. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زا لام زا. زال لام. زال ہوتی ہے، زئی ہوتا ہے. اس میں بھی فرق کرنا ہے. جب لکھتے ہیں نا آپ لوگ تو فرق کیا کریں. روٹ اگر آپ نے زئی کو زال لکھ دیا، زال کو زئی لکھ دیا، تو آپ کے روٹ ورڈ نمبر کٹیں گے. ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ زال ہو، جیسے زہابا میں زال ہے. ٹھیک ہے. اور ذهب. زئی والے بھی ہوتے ہیں، زلزلہ. تو وہ آپ کا کیا ہوگا زل پھر؟ وہ زلزلہ. تو پھر لکھنے میں فرق زل کرنا ہے. بعض دفعہ ہم جلدی میں ایسے ہی لکھ زل. دیتے ہیں نا، دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. آپ نے زال لکھا تو وہ زئی ہوگا تو غلط ہوتا ہے. زلزلہ زئی ہے، یہ زال نہیں ہے. ذہبہ بن زال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق کرنا ہے. تو 4 والے بھی ہوتے ہیں لیکن گنتی کے 4 5. ایک ہوتا ہے سلسلہ، سین لام سین لام. قرآن مجید میں جہاں بھی آتے ہیں نا تو ان کو آپ دیکھا کریں کہ 4 والے کتنے آ رہے ہیں. 4 والے گنتی کے ہی آتے ہیں روٹ ورڈ. ابھی ہم روٹ ورڈ بھی کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد مجھے بتائیں عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 99% الفاظ جو ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف والے ہوتے ہیں. 3 حروف جو ہوتے ہیں ان کو مادہ کہتے ہیں. جیسے یہ روٹس ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ 3 ہی ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زمین ہوتی ہے. اور اوپر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. یہ جو مصدر ہوتا ہے نا، یا فعل ہوتا ہے، فعل بھی کہہ سکتے ہیں. مصدر بھی بنتا ہے اور فعل بھی بنتا ہے. تو یہ 3 روٹ ورڈ سے اور یہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ فعل بن جاتا ہے. مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ اسم. اسم اسم ہوتا ہے. اسم مصدر کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسم بھی بن جاتا ہے 3 لیٹر سے، اور فعل بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جیسے نون سواد رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے کیا بن جائے گا؟ نصرہ بھی بن جائے گا، فعل بھی بن جائے گا، اور نصرن بھی بن جائے گا. نصرن. نصرن کیا ہے؟ نصر. مصدر ہے. نصرن کیا ہے؟ اسم ہے اسم مصدر. مصدر ہے. مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. اسم مصدر ہے یہ. مصدر تو فعل بھی بن جائے گا، نصرہ بھی بن جائے گا، ینصرو بھی بن جائے گا، اور مصدر بھی بن جائے گا. مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو 3 لیٹر ہوتے ہیں ان سے یہ سب بن جاتا ہے. اسی طرح 4 لیٹر بھی اگر کبھی کبھی 4 روٹس آ جاتی ہیں، ابھی جیسے اوپر زلزلہ اور سلسلہ کی بات ہوئی ہے، تو پھر اس سے بھی یہی ہوتا ہے. مصدر بھی بنے گا اور فعل بھی بنے گا.
بس اس میں کیا ہوں گے، 4 لیٹر ہوں گے. تو وہ تو بات کی بات ہے نا، تو ہمارا تو اس سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے 4 والے سے، ہمارا 3 والے سے تعلق ہے. تو مادہ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے 99% انہوں نے کہا ہے، بلکہ 99.9% جو ہوتا ہے وہ آپ کا 3 حرفی ہوتا ہے، 1% جو ہوتا ہے وہ 4 لیٹر کا ہوتا ہے. دوسری اہم چیز، عربی زبان میں استعمال ہونے والے مختلف اوزان ہیں. اوزان کیا ہوتے ہیں؟ وزن کی جمع ہوتی وزن. ہے، ڈائز، وزن. اسٹینڈرڈ. Nice. اچھا، تو یہ اوزان جو ہے مول. وزن ہے. اب فعلہ بھی ایک وزن ہے نا، جی فعلہ وزن ہے جی. نا. اسی طرح آپ کا ہے. مضارع بنائیں تو یفعلو ہے نا، وہ بھی ایک وزن ہے. پھر امر بنائیں، مصدر بنائیں تو فعلن ایک وزن ہے نا. فعلن، جی. یہ فعلن کر لیں کیونکہ ہم اس کو مصدر بنا رہے ہیں. مصدر ہمیشہ جو ہوتا ہے منصوب لکھا جاتا ہے، لیکن فعلن بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آپ کا تنوین، و تنوین والا ہمیشہ نون ہوتا ہے. یہ ان پہ تنوین نہیں آ رہی تو یہ فعل ہے، یہ والا مصدر ہے. تو جب بھی ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، پھر اس کا ایک مصدر ہوتا ہے. پھر اسم اس سے فعل امر بنتا ہے، فعل امر بھی فعل ہی ہوتا ہے نا. پھر اس سے آگے فاعلن بھی ایک وزن ہے، مفعولن بھی ایک وزن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سارے وزن ہیں. جی. تو کوئی بھی روٹ ورڈ ہے ان کو ان سب اوزان پہ ڈال سکتے ہیں. دربا کو اس پہ ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دربا بن جائے گا. اس پہ ڈالیں گے تو یدربو بن جائے گا، ہے نا. صحیح ہے. یفعلو ہوتا اور ہے یہ، بن. یدربو. اب یہ جو عین کلمے کی حرکت ہوتی ہے نا، یہ چینج ہوتی رہتی ہے ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. ماضی میں کب چینج ہوتی ہے؟ با فتح میں چینج ہوتی ہے، فتح میں نہیں چینج ہوتی. دربا میں چینج ہوتی ہے نہیں، نصرہ میں چینج ہوتی ہے، ماضی میں نہیں. سمیہ میں جا کے عین کلمے کی حرکت چینج ہو جاتی ہے. حسیبہ میں بھی زیر آتی ہے ماضی میں، اور کرومہ میں بھی زیر آتی ہے. مضارع میں بھی اسی طرح یہ مڈل لیٹر کی حرکت چینج ہو، باقی سب صحیح رہتی ہیں، باقی سب سیم رہتی ہیں. یہاں پہ زبر ہی آئے گی، فا پہ سکون ہی آئے گا، لام پہ مضارع میں آخر میں پیش ہی آئے گا. ماضی میں بھی یہ والی اور یہ والی دونوں سیم رہیں گی، بس یہ بدلی ہوگی. تو جب یہ والی بدلی ہوتی ہے نا، اور یہ والی مضارع میں بدلی ہوتی ہے، تو اس سے پھر ہم باب بناتے ہیں. اس بدلی ہونے کی وجہ سے باب بن جاتے ہیں. تو باب کیا ہوتا ہے؟ باب، باب کسے کہتے ہیں؟ باب کا مطلب ڈور ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے نا. بابن، اس کی جمع ابواب ہوتی ہے. تو وہ جو جی. ڈور ہوتا ہے نا، جس میں کوئی کوئی باب ہوتا ہے، کوئی ڈور ہوتا ہے، کوئی باب کا مطلب گروپ بھی ہوتا ہے نا. اصل میں جی باب کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی پلس مضارع کا کمبینیشن. ماضی پلس مضارع کا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا، جی. وہ ہوتا ہے از اکول ٹو باب. یہ آپ کا ٹیسٹ میں سوال آئے گا، آگے لکھ لیں. باب کیا ہوتا ہے؟ ماضی دربا بس یدربو، مضارع. ہاں. دربا یدربو ید. از اکول ٹو دربا پلس باپ. ید. ہاں، اب یہ کون سا باب بنے؟ یدربو، اور دعات. یدربو. ٹھیک ہے. اب یہ بنے گا، آپ کو پتا دربا یدربو باپ دواد بن رہے. تو God یہاں پر से اس کا نام دواد آ جائے. تو ماضی اور مضارع کا کمبینیشن دیکھ کے دونوں کا، صرف ماضی کو نہیں دیکھنا کہ ماضی میں دربا آ گیا تو باپ دربا بن جائے گا، نہیں. مضارع کا کمبینیشن بھی دیکھنا ہے. صحیح ہے. اس کو دیکھ کے پھر آپ نے باپ کا نام، تو یہ آپ لکھ لیں. پھر اس کے بعد جو ہے اوزان کا پتہ لگ گیا. پھر جو فا عین لام ہوتا ہے نا، لیٹر، 3 لیٹر جو ہوتے ہیں، یہ اس سے ڈائی بنتی ہے. فا عین لام سے آپ کی ڈائی بنتی ہے. گردان تو بنتی ہے، فالا فالا فالو فالت، گردان تو بنتی ہے نا، لیکن وہ بھی ڈائی ہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہی ہوتا ہے. اس کے اوپر جو بھی روٹ ورڈ آپ بیسک گردان فعلہ کی یاد کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی روٹ ورڈ ڈال دیتے ہیں نا، تو پھر پوری ہاں پوری جی. گردان. فاعلہ. فعلا. ہاں، فعولا کچھ بھی. فاولا، ہاں وہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ جب ماضی میں چینج آئے گی مڈل لیٹر میں، تو پیش بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے. سمیہ سامیہ، وہ فعیلہ کے وزن پہ گردان بنے گی نا. اور کرومہ کی ہوں. فاولا کے وزن پہ بنے گی. دیکھیں، جو مڈل والا لیٹر ہوتا ہے نا، فعلا، اس کے اوپر 3 ہی پاسبلٹیز ہے نا. اس کے اوپر 3 ہی جی. پاسبلٹیز ہیں. یا تو یہاں پہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے، یا یہاں پہ زیر آئے گی، اور یا یہاں پہ پیش آئے یس. گی. جب یہاں پہ زبر ہوگی اور ادھر بھی زبر ہوگی، مضارع میں بھی یفعلو، تو کون سا باب بنے گا؟ ادھر بھی زبر اور ادھر بھی زبر. فا. باب فا. باب ہاں، فا.
ادھر کے فاتحہ ادھر کے عین کلمے پہ بھی زبر ہے اور ادھر بھی زبر ہے تو باب فا بنے گا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر ادھر آ جائے زبر، ٹھیک ہے، اور ادھر آ جائے زیر، چینج ہو جائے، تو فعلا یفعلو ضرب سے کون سا باب بنے گا؟ باب داد داد بن ضرب جائے گا. داد ادھر وہی ہے، ادھر زبر ہی ہے لیکن ادھر زیر آ گئی ہے، یفعلو ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فعلا ادھر ابھی ادھر ہی ہے کیونکہ فعلا زیادہ باب بناتا ہے. فعلا دو بناتا ہے اور فعلا ایک ہی بناتا ہے کیونکہ بہت موٹو ہے وہ. میں نے بتایا تھا نا فعلا بہت اسٹرانگ ہے اور وہ تینوں سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے. ٹھک 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 وہ تینوں سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے. یہ 3 سیڑھیاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے. اور یہ جو فعلا ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے یہ 3 باب بناتا ہے. یہ 3 سیڑھیاں چڑھتا ہے تو 3 باب بناتا ہے. اس نے 2 بنا لیے، فتحہ بھی بنا لیا، دربہ بھی بنا لیا. اب فعلا سے ایک اور، یعنی مڈل لیٹر پہ اگر زبر ہوگی تو فعلا سے ایک اور کیا بنے گا؟ فعلا. نصر ہاں نصرہ بنے یفولو گا. ہاں یفعلو. باب نصر. ٹھیک ہے. یفعلو تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ ویری گڈ. اب اب آپ کو زیادہ بیٹر اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ یفعلو جب یہاں پہ زبری ہوگی اور یہاں پہ آپ کی چینج ہوتی جائے گی تو اب آپ کا کیا بنے گا؟ نون بن جائے گا. تو میں یہ بتا باب رہی تھی نون کہ یہ جو فعلا ہے نا، فعلا، فا عین لام مڈل لیٹر پہ زبر. ابھی ہم زیر پہ نہیں گئے، ابھی ہم پیش پہ نہیں گئے، ابھی ہم نے فعلا یفعلو بنایا اور یفعلو بنایا اور یفعلو بنا لیا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے تو فعلا بہت اسٹرانگ تھا، بہت ایکٹیو تھا، ایتھلیٹ تھا وہ. اس نے 3 سیڑھیاں چڑھ لی فٹافٹ، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، 3 جمپیں ماری، 3 باب بنا لیے. اب آ گیا ہمارے پاس فعلا. فعلا سیکنڈ نمبر پہ وہ تھوڑا کم جو تھا، اسٹرانگ تھا پہلے والے سے، فعلا سے. اس نے صرف 2 باب بنائے. وہ کون سے؟ فعلا سے کون سے 2 باب بنیں گے؟ فعلا اور مضارع میں کیا ہوگا؟ یسمعو ہاں سین فعلا ہوگا یفعلو، ہے نا. یف جب 3 لیٹر ہوتے ہیں نا تو مضارع پہ زبر ہی آتی ہے. یفعلو. اب یہ کیا کر رہا ہے آپ کا؟ فعلا یفعلو. یہ آپ کا باب باب سین السین بنا رہا ہے. سمیا یسمعو ٹھیک باب ہے. السین سین بنا رہا ہے. اب آپ کا آخری والا ہے، ابھی آپ کا رہ گیا ہے یہ 2 باب بنائے گا نا. ایک تو اس نے بنا لیا، یہ سین بنا لیا. دوسرا اس نے بنانا ہے کون سا والا؟ فعلا سے فعلا یفعلو ایک اور بنائے گا نا. بتائیں کون سا بنائے گا؟ کرو باب کرو فائلہ نہیں، کروما نہیں بنا رہا. کروما تو تب بنے گا نا جب مڈل میں پیش آئے گی. تو ادھر بھی پیش آئے گی. حاسبہ. حاسبہ دیکھیں ابھی اس نے بنایا فعلا یفعلو، ابھی یہ بنائے گا فعلا یفعلو. یفعلو. اس نے 2 سیڑھیاں چڑھی ہے نا. تو اس نے یہ والی چڑھی اور ایک یہ والی چڑھی، یہاں پہ جا کے یہ بیٹھ گیا. تو یہاں پہ جب چڑھی تو یہ اس نے یہ والا باب بنایا سمیہ، اور جب یہ یہاں تک گیا تو اس نے پھر کیا بنایا؟ باب حسیبہ، یفعلو بنا لیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ حسیبہ بن گیا باب. ٹھیک ہے. یہ کم یوز ہوتے ہیں، یہ دونوں آخری والے جو باب ہیں نا یہ کم یوز ہوتے ہیں. اب تیسرا جو موٹو تھا، موٹو یہاں سے ہلا ہی نہیں. موٹو ادھر بھی نہیں گیا، ادھر تو جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ادھر سے ہلا بھی نہیں. تو اس نے ایک ہی باب بنایا. اب وہ موٹو کیا تھا؟ باب کروما تھا نا. اب اس کا ماضی مضارع مجھے بتا دیں. کاروما فائلہ یکرومو فاؤلا. فائلہ فعولا یفعلو یفعلو دونوں یفعلو طرف پیش، دونوں طرف پیش. یفعلو. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بھی پیش یفعلو. تو یہ باب دونوں طرف پیش ہو تو دونوں طرف پیش ہو تو باب کروما، دونوں طرف زیر ہو تو باب حسیبہ، اور دونوں طرف زبر ہو تو باب فتحہ. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ یاد کر لینا کہ دونوں طرف زبر ہو تو باب فتحہ بنتا ہے، دونوں طرف زیر ہو تو باب حسیبہ بنتا ہے، دونوں طرف پیش ہو تو باب کروما بنتا ہے. اور باقی جو ہیں وہ تو اپوزٹ ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہے. جیسے دربہ میں یہاں پہ زیر ہے اور یہاں پہ زبر ہے، تو یہ اپوزٹ ہو گیا نا. فعلا یفعلو. فعلا یفعلو جو ہے وہ اپوزٹ ہے، یہاں پہ زیر ہے یہاں زبر ہے تو دعات بن گیا. نصر میں بھی اپوزٹ ہے، یہاں پہ زبر ہے اور یہ جو 3 باب ہیں نا، داد، نون اور سین، ان میں جو ہے حرکتیں اپوزٹ آئیں گی. ماضی میں ڈفرینٹ ہوگی، مضارع میں ڈفرینٹ ہوگی. باقی جو آپ کو باب فا بتایا میں نے اور باب ہا بتایا،
ये वाला जो है और काफ जो है इनमें सेम होंगे, दोनों तरफ सेम हरकतें होंगी, तो बहुत इजी हो जाता है याद करना। अगर डिफरेंट डिफरेंट हरकत होंगी तो बाप फा बनेगा, ठीक है, सॉरी, बाद द्वाद बनेगा, नून बनेगा और सीन बनेगा। दरबा यदरिबू नसरा यनसुरु अपोजिट है ना, और जी सामिया यस्माऊ, इधर जेर है उधर जबर है। तो इस तरीके से उसको याद कर लेंगे और बस ये हो जाएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बेसिक गर्दान आपने याद करनी है माजी की। उसको जितने लोगों को याद है मुझे सुना दे। कतबा से कौन सुनाएगा? यहाँ कतबा लिखा हुआ है, काफ मैं ताबा। सुनाऊं मैम उस्ताद? मैं हाँ, नहीं, जिसको प्रैक्टिस की जरूरत है, जिनको अच्छी आती है वो बेशक ना सुनाए। जिनको थोड़ी प्रैक्टिस की जी जरूरत है, कि वो समझते हैं कि उनकी कच्ची है, और जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। जी टीचर, मैं सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए rules that we should follow सिद्रा। when we should टीचर की सोच। जी हाँ, कतबा। अब गौर से सुनिएगा सब, ठीक है? कतबा से माजी की हम पढ़ रहे हैं, मुजारे नहीं पढ़ रहे। अभी सिर्फ हम जी माजी टीचर फेले माजी। माजी शुरू किया हमने, मुजारे नहीं शुरू किया जी अभी टीचर। हमने। तो कतबा यकतुबू होता है या यकतबू होता है या यकतिबू होता है? मुजारे क्या होता है कतबा का? tell the टीचर person who कतबा ही होता है, ask if कतबा, सॉरी टीचर, मुजारे। हाँ, कतबा यकतुबु टीचर। यकतुबू, तकतुबू पढ़ा नहीं? यकतुबू। यकतुबु। जी। अब ये कौन सा बाप बनता है? कतबा यकतुबू, बाप का नाम। यकतुबु नसरा टीचर, शुरू ये बनता हाँ, है नून। नसरा, यकतुबु नून नसरा बाप। यनसुरु। जी नसरा टीचर यनसुरु, इधर जबर है मिडल में और इधर पेश है। तो इधर जबर हो इधर पेश हो तो आपका बाब नसरा बनता है। तो हर जो भी जी रूट वर्ड है ना वो डिफरेंट बाब में जाएगा, डिफरेंट दरवाजे में दाखिल होगा। जो इस पैटर्न पे आएंगे वो सारे बाब नसरा के दरवाजे में के ग्रुप में दाखिल होंगे, उसके दरवाजे से अंदर जाएंगे। तो एक जो फेल होता है वो एक ही दरवाजे में, एक ही ग्रुप में जाता है। एक रूट वर्ड एक ही वो बनाता है बाब, और वो एक ही डोर से जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ये दो बना ले, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो एक ही बनाते हैं। तो कतबा की गर्दान करनी है, यकतुबू की नहीं करनी, वो बाद में करेंगे जब मुजारे पढ़ेंगे। अभी कतबा की करें। कतबा, हम्म कतबा, हम्म कतबू, हम्म कतबत, हम्म कतबता, हम्म कतबना, हम्म कत, कत, कतबता, हम्म कतबतुमा, कतबतुम, हम्म कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, हम्म कतबतु और कतबना। हम्म। सिस्टर आपका नाम क्या है? कौन सुना रहा सिद्रा था? टीचर। सिद्रा सुना रही थी, ठीक है। सिद्रा। अच्छा, जायदा आप सुना सकती हैं? जी हाँ, शुरू करें। आपको मैं देती हूँ सुनाना ही जहाबा, इजी कदम। वाला देती हूँ, जहाबा, जाल जहबा हाबा। जहबा जहबू। हम्म, जी। जहाबा, जहाबा। जहबा जहबा अच्छा, बू। मुसन्ना बनाने के लिए अलिफ ऐड कर देंगे, बस जहाबा बन जाएगा। और जमा बनाने के जहबा लिए वाव ऐड कर देंगे, फिर आगे अलिफ भी लगाएंगे। जब भी वाव आती है आगे अलिफ आता है, जहाबू बन जाएगा। जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहबत जहाबत। जहाबत कौन सा वाला सीगा है? वाहिद मोनस गायब। हाँ, चौथा वाला, ठीक है, नंबर भी याद होने चाहिए। अब इसका मुसन्ना क्या बनेगा? इसके आगे भी जहाबत सिर्फ जहाबता अलिफ ऐड कर देंगे। इसके आगे भी सिर्फ अलिफ ही ऐड करेंगे मुसन्ना बनाने के लिए। जहाबता इसमें हिया जमीर थी, इसको हम जहाबता कर देंगे। और इसको जमा बनाने के लिए क्या करेंगे? जहाबना। जहबना इसके ऊपर सुकून दे जहबना। देंगे और नून आगे लगा देंगे, बड़ी नून। तो ये जहाबना बन जाएगा, जहाबना। अब उसके बाद क्या करना है हाँ, हमने? जहाबता, जहाबतुमा। अब तो आसान हो जहबता। जाएगा। जब आप छठे सीगे पे आ जाते हैं ना, जी ये छठा सीगा है नून वाला, तो फिर आगे जो है वो आप बहुत तेजी से जाते हैं, बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। पहले जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना। यहां तक थोड़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता चलना है, जैसे आप रोड पे होते हैं ना, रोड पे जा रहे हैं, इशारे भी आ रहे हैं, लोग रोड, गाड़ियां इधर से उधर मूव भी हो रही हैं, ठीक है ना? तो वो आपको थोड़ा एहतियात से जी चलना है। रोड पे हैं आप, इशारे देखने हैं, येलो तो नहीं, रेड तो नहीं, ग्रीन तो नहीं, वो देखना है।
कॉन्शियस होना है छठे सीगे तक। जब छठा सीगा बना लेंगे तो फिर अब आपने आगे जमीरें चेंज करनी है। जमीरें कौन कौन सी हैं? ता है, तुमा है, तुम है, और ती है, और तुमा है, और तुन्ना तुमा है, और तू है, और ना है। जहब बना लिया ना आपने, जहब, सुकून आ गया। तो अब आपके जहब की जी बा पे सुकून आ गया, तो आगे आपने सिर्फ जमीरें ऐड करनी है। जहबना, जहबता, जहबतुमा, जहबतुम, यानी आप फास्ट हो गए, हाईवे पे आ गए अभी आप। ठीक है, तो इस तरीके से करना। तो अभी आप सुना दें, कहाँ तक पढ़ी थी? फिर दोबारा से शुरू करें। जहाबा, जहाबा, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना जहाबना। ज़हबता ज़हबतुम देखिए जहाब, अभी तक आपका जहाबा जहाबा ये आ रहा था, तीनों पे जबर आ रही थी, ठीक है ना। छठे सीगे में क्या हुआ आपका? ये जहाब हो गया, ये वाली जबर सुकून में चेंज हो गई और आगे नून लगा दिया आपने, इस पे जबर आ गई अभी। जहाबना। अब ये बाप, ये पीछे वाला ऐसे ही चलता रहेगा, ये पूरी गर्दान में ऐसे ही चलेगा। सिर्फ आगे आगे आपने जमीर चेंज करनी है। तो ना के बाद कौन सी जमीर आती है? ता आती है ना, जहबता हो जाएगा, ठीक है। फिर जहब तुमा हो जाएगा, फिर जहब तुम हो जाएगा। तो यहां से पढ़ें जहबना के बाद। ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना हम्म, ज़हबतु ज़हबना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। अभी आपको टेस्टमेंट दे दिया ना आज, आप उसको कीजिएगा। कल तक मुझे भेज सकती हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास इस वक्त रात होने वाली है, तो कल कर लीजिएगा। एक संडे सवाल नाइट, है मैम। हाँ संडे तक मुझे सबके टेस्ट आ जाने चाहिए। संडे के बाद जो भी आएगा वो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोशिश करें संडे तक। हाँ, कोई बीमार हो गया, किसी को बहुत ही प्रॉब्लम है, कोई शरई उज़र है, तो फिर मुझे वो रिजल्ट डालने वाले दिन से पहले, थर्सडे को मैं रिजल्ट डालती हूँ, तो आपने मुझे वेडनेसडे तक फिर भेज देना। नया टेस्ट आने से पहले पहले इंशाअल्लाह। मुझे पुराना टेस्ट भेज देना वो है। बुध को जी नया मैम, टेस्ट, बुध को अभी नया हमने टेस्ट आता है ग्रुप में, आपने मुझे उससे पहले पहले पुराना टेस्ट करके भेज देना है हर हाल में। मैम ठीक एक है, बात करनी थी। हाँ बोले। मैम अभी हमने बात किए हुए थे ना सारे, इसमें जो बाबे काफ था ना, हम्म, कारुमा, हम्म, यकरुमु, वो हाँ युक्रमु आई थिंक वो लिखा गया था, वो यकरमु से यहाँ हाँ पे जबर हाँ क्यों? हाँ, ठीक है, वो गलती हो जाती है ना, मैं कौन सा ध्यान में होती हूँ, सुबह सुबह का टाइम है मेरे पास। तो ये जब आपके नहीं तीन, मुझे भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने भी फिर वो नहीं कॉपी से नहीं निकाल के नहीं, चेक किया, उससे जबर मैं आपको बता देती हूँ ना, मैं आपको बता देती हूँ। जब माजी में तीन ही लेटर होते हैं, तो मुजारे में, मुजारे के ऊपर हमेशा क्या आती है? जबर आती है, यकरूमु। ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैंने पेश ऑलराइट। लगा दी ना, करुमा यकरूमु होगा, ठीक है, क्योंकि तीन ही लेटर है। अगर यहाँ पे चार लेटर हो जाए तो फिर यहाँ पे पेश आती है। तो चार लेटर वाला तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, वो चार लेटर वाला कब होता है? वो तो मजीद फी में होता है ना, तो वहां तो अभी हम जा नहीं रहे। तो अभी हम सिर्फ तीन लेटर वाला, तीन लेटर वाला पढ़ रहे, रूट ठीक वाला। ठीक तो है। अच्छा जी, और गर्दान हो गई, एक और इसको सवाल, आबिदा, आप आए, आपने गर्दान को और जी अरबी में क्या कहते हैं गर्दान को मैम? जी बोलिए, दोबारा बोलिए। गर्दान गर्दान को अरबी में क्या कहते हैं? गर्दान को अरबी में क्या कहते हैं? तशरीफ कहते हैं। तो तशरीफ। कॉन्जुगेशन इंग्लिश में कहते हैं, कॉन्जुगेशन, ठीक है। और अरबी में क्या? अरबी में तशरीफ कहते हैं। तशरीफ होता है ना फेरना, एक वर्ड को आप फेरते जा रहे हैं, फेरते जी जा रहे हैं, फेरते। 14 आप सीगे बनाते हैं गर्दान में। गर्दान में कितने सीगे होते हैं टोटल? 14 14। होते हैं। फाअला, फाअला, 14। फालू, 14 होते हैं। पहली लाइन में तीन, दूसरे में तीन। ये पहली और दूसरी लाइन के जो सीगे होते हैं ना, ये गायब के सीगे होते हैं। मैं आपको यहाँ से गर्दान में से बता देती हूँ। ये गर्दान है ना, तो ये देखें थर्ड पर्सन गायब के सीगे हैं ये, पहले, पहली लाइन और दूसरी लाइन। फिर ये तीसरी और चौथी लाइन, ये हाजिर के सीगे हैं, सेकंड पर्सन के। सेकंड पर्सन क्या होता है? मुखातब। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जो गायब होता है, जो यहाँ पे आप मौजूद नहीं है। सेकंड पर्सन जैसे आप लोग हैं। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जैसे मैं हूं, मुतकल्लिम, बात करने वाला, मुतकल्लिम जेर के साथ, तकल्लमा युतकल्लिमु, मुतकल्लिम। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन वो है जो आज नहीं आया, ठीक है।
صحیح ہے، تو جب دو لوگ ہوں تو اپنی ہی بات کرنی چاہیے، تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ غیبت ہو غیبت. جاتی۔ غیبت سے بچنا ہے، دو بندے آپس میں بات کریں، اپنے بارے میں کریں، بیسٹ فارمولہ ہے یہ غیبت سے بچنے کا، ورنہ آپ غیبت سے نہیں بچ سکتے، اور وہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے بندے کو اگنور کریں، اس کی بات یہ، اگر آپ اس کی اچھائی بھی کریں گے نا، اچھی طریقے سے بھی شروع کریں گے، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے آپ گڑبڑ کریں گے، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر دیں گے جو لکھی جائے گی۔ آپ کی ہر بات نوٹ ہوتی ہے، ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے ہیں یہ بہت ہی ہوشیار ہے، ہوشیار کا مطلب چاقو چوبند، وہ ہمارے منہ سے بعد میں نکلتا ہے، لکھتے پہلے ہیں، اور ہر چیز لکھی جاتی ہے آپ کی، تاکہ گواہی دے سکیں، ورنہ تو آپ مکر سکتے ہیں نا آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ لو اپنی کتاب کو دی پڑھ لو، یہ سارے تمہارے کارنامے ہیں کہ نہیں؟ تو بننا اچھی بات کرنی ہے، ورنہ خاموش رہنا۔ تو اس کے میں بعد یہ کروں؟ والا، اچھا اب یہ دیکھیں فعلا، اب اسے فعلا سے جب آپ نے فعلا بنایا تو صرف الف ایڈ کر دیا، الف اس میں کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، الف کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اگر آپ نے کوئی کلاس سکپ کی نا بیچ میں سے تو پھر آپ بہت کچھ مس کر دیں گے، کیونکہ میں بہت کچھ بتا دیتی ہوں۔ اس میں فاعل وہ ہوگا، الف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ فاعل ہوگا۔ اس میں فاعل جو ہے ہوا تھا، اور اس میں بھی ہیا ہے، ان دو، یہ فرسٹ ہے یہ فورتھ ہے، ان دو دو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسم ظاہر فاعل بھی آ سکتا ہے، اور اگر اسم ظاہر فاعل نہ آ رہا ہو تو پھر ان کے اندر والی ضمیر کو فاعل بنا لیتے ہیں، یہ ہیا ہے۔ اتنی غلطیاں کرتی ہوں نا میں لکھتے ہوئے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ہیا ہے۔ تو یہ دو سیغوں میں آپ نے آگے بھی فائل ہو سکتے ہیں، لیکن باقیوں کا فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اگر آپ آگے بھی فائل بنائیں گے تو دو دو فائل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ نون فائل ہے، یہاں پہ تا فائل ہے، یہاں تما فائل، یہاں پہ تما پورا فائل ہے، انتما نہیں ہے، تما ہے، تو جنہوں نے انتما لکھا ہے وہ صحیح کرنے، تم فائل، ابھی جو ٹیسٹ آئے نا اس کلاس کے بعد وہ میرے پاس صحیح آنا چاہیے، یہ فائل ہے اور یہ فائل ہے، انتی نہیں لکھنا آپ نے فائل، یہاں پہ تما لکھنا ہے، یہاں پہ تم نہ لکھنا ہے، اور یہاں پر تو لکھنا ہے، انا نہیں لکھنا، اور یہاں پہ نہ لکھنا ہے، نحنو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ ضمیریں جو ہے نا ہوا، نحنو وغیرہ اور انا وغیرہ وہ اکیلے آتی ہیں، مبتدا بن کے آتی ہیں، جو فعل کے ساتھ فائل بنتی ہے نا، ضمیریں وہی ہوتی ہیں، بس وہ پوری ضمیر یہاں پہ لگ نہیں سکتی نا، ہوا فعلا کے ساتھ ہوا کیسے جوڑیں گے بتائیں مجھے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے ساتھ کیسے ہیا جوڑیں گے، اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پہ انتما کیسے جوڑیں گے، یا ہننا کیسے جوڑیں گے، یا انتنا بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا چھوٹا سا ایک پارٹ ضمیر کا لگا دیتے ہیں آگے، اور وہ فائل کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پیچھے کوئی بات ہے؟ فعل ماضی اور جملہ فعل گردان، گردان کو کیا کہتے ہیں؟ تصریف، تصریف. تصریف. تصریف کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو ماضی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام جو ہے وہ گزرا ہوا زمان. گزشتہ زمانے میں، دوسرے زمانے میں پایا جائے. گزشتہ زمانے، پریویس جو سال ہے اس کا زمانہ ہے، اس کا مفہوم دیتا ہے، یعنی اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فعلا، وہ- اس نے نے کام کیا. کیا. اس نے کیا، بس ہاں اس اس نے نے کیا، کیا. اس نے کیا، ان دو نے کیا، اور یہ اس ان نے اور سب نے ان کیا. دو نے اور یہ ان سب نے کیا، تو یہ کون ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. ہاں، مذکر. تو پھر ہم اس صیغے کو کیسے بتائیں گے؟ واحد، مذکر، غائب۔ ذکر. اگر یہ والا واحد صیغہ مذکر. آپ نے بتانا ہے فعلا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یا ضربہ بتانا ہے، یا ذہبہ بتانا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، تو آپ بولیں گے واحد، مذکر، یہ مذکر لکھا ہوا ہے نا، واحد، مذکر، غائب، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا بتانا ہے تو کیسے بتائیں گے؟ یہ یہاں سے واحد واحد آ گیا یہاں سے، واحد اور مؤنث یہاں سے غائب. مؤنث، اور یہ غائب، غائبہ کر لیں، واحد. غائب بھی جی کہہ جی جی. سکتے ہیں، ہے نا، غائبہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ جی. پھر اسی طرح بتانا ہے تو اس کو یہاں سے لائیں گے اور ہم بولیں گے واحد، مذکر، حاضر، اس کا حاضر. کیا ہوگا؟ واحد، مؤنث، مونس یہ ایل حاضر. شیپ بنے گی، ٹھیک ہے۔ جی جی جی. جیسے بھی اس طرح مثنیٰ کا آپ کو فعلا کا بتانا ہے تو اس کی بھی ایل شیپ بنے گی، اور کیا بنے گا؟ مثنیٰ، مذکر غائب. مذکر، غائب، مذکر مثنیٰ، غائب. مذکر، مذکر غائب. مؤنث، مؤنث غائب، مثنیٰ، مؤنث، یا مؤنث لکھا ہے نا، مؤنث غائب۔ اسی طرح اس کا بتانا ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ مثنیٰ اور مذکر اور حاضر، حاضر. حاضر.
ठीक है ना, मुजक्कर हाजिर। और यहाँ पे मुसन्ना ये वाला बताएंगे, एल शेप मुनस करना है। मुअन्नस हाजिर। इसी तरह जी जमा के सीगे, फाल जहाबू का सीगा बताना है या फालू का सीगा बताना है, तो यहाँ से जमा लें, और ये क्या हो गया, गायब जमा, और यहाँ से मुजक्कर मुजक्कर लें और आगे गायब पे चले जाएं। मुजक्कर गायब। इसी तरह जमा यहाँ पे जमा मुअन्नस, और ये इस तरह चले जाएं, गायबा, गायब। मुअन्नस गायब। ठीक है, इसी तरह इसका ठीक बताएंगे, ये एल शेप बना के बताने होते हैं। तो सीगा में अगर पूछूं कोई भी, और ये कौन सा सीगा है, तो आप ये भी कह सकते हैं ये चौथा है, तीसरा है, पांचवा है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जमा मुजक्कर, जमा ठीक है, मुजक्कर गायब का है या गायबा का है। तो ये एल शेप में बताया जाता है, मुश्किल नहीं है। मसलन इसको बताना है तो यहाँ से जमा ले लें, और यहाँ से मुजक्कर ले लें, और यहाँ से गायब ले मुजक्कर लें। गायब यहाँ बताना है तो जमा मोनस ले लें, और यहाँ से मोनस ले लें, और ये गायब बता दें। जमा यहाँ से बताना है तो ये आप जमा ले लेंगे, और यहाँ से लेंगे मुजक्कर, और यहाँ से हाजिर। ये वाला होगा तो कैसे बताएंगे, जमा 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 मोनस मुअन्नस मोनस हाजिर, मुतकलिम हाजिर, हाजिर। हाजिर हाजिर सॉरी हाजिर, हाजिर ठीक है। इसका बताना है तो आप कैसे बताएंगे, वाहिद मोनस वाहिद मुजक्कर मोनस मुजक्कर मुअन्नस दोनों आएंगे ना मुजक्कर मोनस, इसमें। क्योंकि ये दोनों का होता है ना, ये दोनों जी का होता है, तो मुतकल्लिम। सिर्फ मोनस नहीं बताएंगे, मुजक्कर मोनस मुतकल्लिम। और इसको बताना है तो जमा मुजक्कर मोनस मुजक्कर मुतकल्लिम। मुअन्नस अच्छा, ये फालना जो होता है ना, ये मुसन्ना का भी होता है। ये फालना जो है ना, ये यहाँ पे भी होता है। ये फअलना पहले फाइल। यहाँ पे जी फालना होता है, और फिर यहाँ पे फालना होता है जमा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा जी तो मुसन्ना, मुसन्ना कहेंगे, मुजक्कर मोनस मुतकल्लिम। और अगर यहाँ पे होगा तो फालना जमा कहेंगे। जमा ये वाला मुजक्कर सीगा जो होता है मुअन्नस ना, ये मुतकल्लिम। दोनों के लिए होता है, मुजक्कर मोनस के लिए भी होता है, इसलिए इसको मिडल में लिखा गया है ना। इसके नीचे भी नहीं लिखा जी गया, और इसके नीचे भी नहीं लिखा गया। इसको मिडल में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये फालना दोनों के लिए ये यूज दोनों के होता है, लिए। जमा के लिए भी और मुसन्ना के लिए। मोन मुसन्ना के लिए इसको मिडल में लिख दिया दोनों के। तो इसके इसके अंदर कौन सी जमीर होगी, अगर इसको मुसन्ना माने, मुसन्ना मैं बोलूं, इसको यहाँ पे लिखूं, तो इसमें कौन सी जमीर होगी, अलिफ। हुमा हुमा फाल, सॉरी फालना में ना कौन सी जमीर है, अगर मैंने उसको मुसन्ना के नीचे लिखा है, अलिफ ना। फालना, तो ना फाइल ना की ना ही ना फाइल है ना, ना और यहाँ पे अगर लिखा है मैंने तभी उसमें ना ही नहनु जमीर है, ठीक है। नहनु जी हाँ, असल में यहाँ भी नहनु है, दो के लिए भी नहनु नहनु ही होता है, और बहुत सारे लोगों के लिए भी नहनु ही होता है, ऐसा ही होता है जी ना। जी जी नहनु ही यूज करते हैं ना, दो लोग भी नहनु यूज करते हैं, और तीन लोग भी नहनु ही यूज करते हैं। अरबी में जमा किस से शुरू होती है, अरबी तीन में से। तीन से शुरू होती है, और मुसन्ना दो के लिए यूज। अगर दो लोगों ने कोई काम किया है तो हम कहेंगे जहाबा, ठीक है। और अगर जी बहुत दो से ज्यादा ने किया तो जहाबू, और अगर एक ने किया जहर। तो जहाबा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसका तर्जमा क्या है, उस मुजक्कर ने किया। अब आप मुझे यहाँ से तर्जमा बताएं, उस मुजक्कर, यानी ये मुजक्कर लगा लें, उस मुजक्कर ने किया, उन दो मुजक्कर ने किया, उन सब मुजक्कर ने किया। मुजक्कर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ मुजक्कर लिखा हुआ है, क्योंकि ये मुजक्कर के सीगे हैं। फिर इसमें क्या तर्जमा होगा बताइए आप लोग, उस मोनस ने किया उस उस मुअन्नस ने किया। उस यहाँ पे क्या आएगा, उन दो मोनस किया, और उस यहाँ उन पे दो क्या आएगा, मुअन्नस ने किया। उस सब उन मोनस ने उन किया तमाम उन मुअन्नस ने किया। तमाम नहीं, उन सब ने, ठीक है। उन सब। जी जी हाँ, जी। यहाँ पे क्या होगा, तू मुजक्कर ने किया। मुजक्कर ने किया तू तू मुजक्कर ने एक किया, मुजक्कर जबर ने है ना, किया। तो तू एक जी जी। मुजक्कर ने किया, और यहाँ पे या तू, तुम दो तुम दो मुजक्कर मुजक्कर तुम, ने और किया। यहाँ पे तुम तुम सब मुजक्कर। मुजक्कर ने किया जानदार आवाज आई है। अच्छा, यहाँ पे बताएं, अब वो ही बताएं जिनकी मुझे आवाज अभी अभी आई है, लेट आती है हमेशा क्लास में। चलें, इसको करें, नाम बोलना पड़ेगा, गुलनाज। फालतू उस एक मर्द ने किया। हम्म, मर्द और औरत दोनों ने किया। जी फाउलतुमा दूसरा उन दो मर्दों औरत ने किया। हम्म, फाउलतुन्ना उन सब ने किया। अच्छा, ये उल्तुन्ना तो नहीं है ना, क्या है ये, उल्तुन्ना है ये, फाउल
जी नहीं, फाउलतुमा। आप अल है। यहाँ पे पेश पढ़ रही है ना, फाउल पढ़ रही है। यहाँ तो जबर लिखी हुई है, यहाँ भी जबर लिखी है, यहाँ भी जबर ही लिखी हुई है। फाअलतुमा। ठीक, अभी आप सुनती रहें, ठीक है, अभी आप सुनती रहें। जी आप ऐसे करें कि मुझे ये गर्दान पढ़ के बता दें। आप पढ़े, सिर्फ पढ़े, मीनिंग नहीं जी करना। जी। फाउला, फाउला, फाउलू, फाउलता, फाउलत, फाउलता, या फाउलना। यहाँ पे आप पेश पढ़ रही हैं, शुरू से यहाँ से आप पेश पढ़ रही हैं। क्यों पेश पढ़ रही हैं? यहाँ पे तो मैम मैं जबर अपनी बुक लगी, से पढ़ रही हूँ, मैं अपनी जबर बुक से लगी है पढ़ ना, रही हूँ यहाँ मैम। पे जबर लगी है अच्छा ना। मैम, अच्छा मैम अपनी बुक से पढ़ रही हूँ, ठीक है मैम, तो बुक में ठीक है भी तो मैम। ऐसा ही होता है ना, बुक में कौन सा गलत होता है? फाआला, हम्म, ठीक है मैम। फाआला, हम्म, फाआला, हम्म, फाआलू, हम्म, फाआलत, हम्म, फाअलता, फाअलना, हम्म। ये लो, फाअलता, इसको दोबारा पढ़े। यहाँ पे भी जबर है तीनों पे, यहाँ भी तीनों पे जबर है, यहाँ भी तीनों पे जबर है, यहाँ भी तीनों पे जबर है, यहाँ तक जबर ही जबर है। यहाँ पे जी। आके लाम पे सुकून आ गया, और ये सुकून आगे पूरा सब सारे लामों पे आएगा। याद रखें फाअलना, इस मैम फाअलना है। देखिए, गर्दान रटनी एक बात होती है, आप थोड़ी दिल चुप हो जाए प्लीज। गर्दान रटनी एक बात होती है, गर्दान को समझना एक बात होता है। जब आप समझ लेते हैं ना कि यहाँ पे तीनों पे जबर आ रही है, यहाँ तीनों लाम पे भी, यानी रूट वर्ड के तीनों लेटर्स जो हैं उन पे जबर आ रही है, यहाँ पे भी तीनों पे ही जबर आ रही है, यहाँ पे भी जबर ही थी, ठीक है, लेकिन बहुत से पहले जबर तो नहीं होती ना, इसलिए पेश लगा दी है। ठीक है, यहाँ भी जबर ही फा अला ही था ये भी, लेकिन फा अल्लाह की बजाय फा अल्लू कर दिया ताकि मुंह से आसानी से निकल सके, वो से पहले पेश है। बाकी यहाँ पे भी तीनों पे जबर है, यहाँ पे भी तीनों पे जबर ही है। यहाँ पे आके लाम कलमे पे सुकून हुआ है, और अब ये पूरा सुकून लाम पे जा रहा है आगे। तो जब आप गर्दान लिखेंगे ना, पूरी गर्दान, तो इसका ख्याल रखना है, ठीक है ना। किसी भी फेल से लिखें, कोई भी रूट वर्ड से लिखें, आपको ये ख्याल रखना है। ये आपने लाम कलमे पे कहाँ से, ये छठा सीगा है, सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ सीगे से आपने लाम कलमे पे सुकून डाल देना है, और फिर आगे आपने ता लगाना है, तो अपनी जमीरें लगाते जाना है। तो इस तरह ये तू जमीर लगा दी, ये ना जमीर लगा, सिर्फ जमीरें ऐड करनी है, रूट वर्ड के आगे जमीरें ऐड करते जाना। तो इस तरीके से होगा। तो पहले बहन मेरी, आप जो भी हैं जिन मेरे साथ थी, आप थोड़ा सा ना, आप जेर जबर की बहुत गलतियां करती हैं, पता नहीं आप कुरान में क्या करती होंगी, ठीक है ना। तो आप जेर जबर है तो जबर ही पढ़नी है ना। देखिए, आप ये यहाँ पर एक जबर है, आपने यहाँ पे दो जबर पढ़ दिया, अलिफ भी पढ़ दिया, आपने पढ़ा हम बुक से पढ़ रहे थे, हमने माजी की वो निकाल रखी थी, अच्छा, बुक से पढ़ रहे अच्छा, थे हम। इसको पढ़े मेरे पास, दोबारा इसको पढ़े। फाला, फ़अला, फ़अला, फ़अला। आगे लाम को लंबा नहीं करना, लंबा यहाँ पे करने, अलिफ लगा हुआ है। फाला, फाला, फ़अला, यहाँ पे क्या होगा? फाला, फ़अला, लंबा करे ना, अलिफ भी है आगे, ला है ये। फाला, फ़अला, फाला, यहाँ पे फालू, हाँ, लंबा नहीं करें, फ़अलू, आगे फालू, फालत, फ़अलत, फ़अलत। जल्दी, ये एक जबर होना तो जल्दी से बोल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फ़अलत, फालत, फ़अलत। फालत, अब जी। फालता, फ़अला को जल्दी से बोल रहे हैं, और आगे ता लगाए, ता को लंबा करना है क्योंकि आगे अलिफ फालता, है। हाँ, ये क्या है? फालता, ये क्या है? फालना, पालना। फालना, अच्छा, अभी आपने ना को लंबा नहीं करना, ना पे एक ही जबर है। सब फालना, सब ध्यान रखें, जब गर्दान बोलेंगे तो इसको फालना, फालना बोलना है, इसको फालना बोल देंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक फालना, है। ये ना है और ये ना है, अलिफ के साथ है ये, तो इसमें फर्क करना है। फालता, फा फा फालता, फालतुमा, हम्म, फालतुम, हम्म, फालती, हम्म, फालतुना, तुमा, फालतुना, तुमा, 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 हम्म, फालतुमा, हम्म, जी। फालतुन्ना,
तुन्ना। फअलतु हम्म, फअलन फअलना। ना। तो इस ना में और इस ना में फर्क करना है। ये जमा का सीगा है और ये भी जमा का है, लेकिन ये क्या है, अलिफ भी है इसके आगे जमा नहीं। ये गायब का है और ये मुतकल्लिम का है। अच्छा, बहरहाल, तो इसको आपने गर्दान को लिखना भी आज एक दफा और पढ़ना बार बार है। देख के भी पढ़ो, जबानी भी पढ़ो, याद भी करो। तो अगर ये बेसिक गर्दान आपको याद हो गए ना, तो बाकी सारे काम आसान है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो फाइल बन रहे हैं वो याद रखने हैं, फिर उसका तर्जमा याद रखना है कि इसका क्या तर्जमा है, इसका क्या तर्जमा है। ये मुजक्कर के सीगे हैं, ये मोन्नस के सीगे हैं, ये भी मुजक्कर के हैं, ये मोन्नस के हैं। एक लाइन मुजक्कर की है और एक मोन्नस की है। ये मुजक्कर, ये मोन्नस, ये मुजक्कर, ये मोन्नस, और फिर ये दोनों। इसकी दो लाइनें नहीं आई, सबकी दो दो लाइनें आई हैं, लेकिन इसकी दो लाइनें नहीं आई क्योंकि ये मुजक्कर और मोन्नस के एक ही सीगे हैं और मुसन्ना और जमा का भी एक ही है। कितने लोगों को परफेक्ट बात समझ में आ गई जितना मैंने पढ़ाया आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैम, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। सब कुछ समझ में आ गया। और कोई ऐसा तो नहीं जी जिसका कोई सवाल हो? अब इनका तर्जुमा दिया हुआ है, उससे एक मुजक्कर ने किया और दो मुजक्कर ने किया, ठीक है। अब मादे और वजन को, निजाम को समझने के लिए आपके सामने फेल माजी का एक वजन फ़अला आया है। अब हम फेल माजी के दो और औजान फ़इला और फ़ाउला की गर्दान करेंगे। तो इसकी गर्दान जैसे आपने याद कर ली, तो बिल्कुल ऐसी उसकी भी गर्दान होगी। बस ये क्या होगा कि यहाँ पे फ़अला फ़अला है, तो यहाँ फ़ाइला फ़ाइला फ़ाइलू हो जाएगा। यहाँ पे जेर आती जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख लें, गर्दान वही है जो उन्होंने पढ़ी है अभी, फ़अला फ़अला फ़ालू, बस यहाँ पे जेर आ जाएगी। इसी तरह जब आप पेश वाली करेंगे ना, तो पेश वाली में यहाँ पे पेश आ जाएगी और फिर ये पूरी गर्दान पेश के साथ, ये फिर चलता रहेगा साथ साथ। बाकी सब सेम है। बाकी पहले पहले लेटर पे भी जबर ये है, इसमें भी जबर है। ये जबर जो है ना, ये माजी की अलामत है। अगर आखिरी लेटर पे जबर आ जाए और पहले पे लेटर पे जबर आ जाए, तो ये हमेशा माजी होता है। बीच में ये चेंज होती रहती है, कभी जेर हो जाती है, कभी जबर हो जाती है, कभी पेश हो जाती है, तो उससे फिर बाप चेंज होता रहता है। तो ये कौन सा बाब है, कौन से बाप की तो गर्दान है? ये वाली करूमा की, ठीक उस्ताजा है। वो और ये मैंने वाली एक किसकी क्वेश्चन है? पूछना है। ये वाली किसकी है? ये वाली किसकी है? हसीबा। नासिबा? नहीं, समिया की भी तो हो सकती है ना। जी जी, हो हाँ, सकती है। समिया भी, समिया समिया समियू समियत समिया ना। कोई करेगा जी जी समिया से गर्दान? जी जी, हाँ, जी मैं मैं करूँ? कर लूं? हाँ, कोई और करे? कौन करेगा उस्ताजा बताएं? उस्ताजा मैम एक या तो क्वेश्चन है। सामिया। जिसको प्रैक्टिस उस्ताजा करनी एक है, जुबैदा क्वेश्चन। आप कर ले, जुबैदा आप करें समिया से गर्दान। हाँ जी, मैंने ये पूछना है कि जब ये चेंज होती है मिडल वाली जो हरकत है, तो बाप तो चेंज हो उसके जाता है, बाप चेंज हो जाता है। नहीं, बाप चेंज या माजी मीनिंग की नहीं चेंज हरकत होंगे। चेंज होगी तब भी बाप चेंज होगा, और माजी मुजारे की होगी तब भी बाप चेंज होगा। तो मीनिंग सेम रहेंगे। मीनिंग जो मीनिंग भी होते हैं, हाँ, नहीं मीनिंग चेंज। सेम रहते हैं, मीनिंग नहीं चेंज होते। अच्छा अच्छा समिया। मीनिंग चेंजिंग के बगैर अच्छा होता है। फाइला का भी समिया। मीनिंग क्या वही होगा, ठीक है। करुमा का अच्छा मीनिंग भी वही होगा, सिर्फ हरकत बदली होती है मुजारे में भी और माजी में, और अच्छा सिर्फ ऐन कलमे की हरकत चेंज होती है। ये वाली अच्छा हरकत भी सेम तो रहेगी अच्छा ये माजी में ये हरकत भी सेम रहेगी और जी ये भी सेम। सिर्फ ये मिडिल लेटर वाली हरकत चेंज ओके, होती ये है, मैं कभी ये जबर होती है। अच्छा फाअला से 3 बाब तो बनाए थे ना पेश हमने, फाअला या फलू, कौन सा बाब जी बनता है जी फाअला या फलू? फतहा यफ्ताहु। हाँ, दोनों तरफ फतह जबर हो तो यफ्ताहु। दोनों तरफ जबर, इधर भी जबर, इधर भी जबर, मुजारे में भी जबर, तो ये बाब फा बनता है, ठीक है। और इधर भी जेर और इधर भी जेर, कौन सा बाब बनता है? बराबर बराबर है जरा इधर। ज़रा हाँ, कौन सा बाब बना? नहीं दोनों तरफ जेर है, ज- यहाँ भी जेर है, यहाँ भी जेर है। हसीबा समिया। या हसीबा हाँ, हसीबा हाँ, हाँ हसीबा। और अगर दोनों तरफ पेश हो, इधर भी पेश, इधर भी पेश, कारुमा। करूमा कारुमा। करूमा कर कारुमा बन गया। अब जो करूमा बाकी 3 बाब कौन से रह गए हैं? दरबा फतह नसरा दरबा, और फतहा एंड नसरा समीन और समिया, समिया ठीक है। सामिया। अब ये बात सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और इनकी जो इधर जबर, इस दराबा में क्या होता है, इधर जबर होती है, ऐसे ही है, और इधर जेर होती है, जी जी ठीक है। जी नसरा में क्या होती है, इधर जबर होती है, उधर क्या होती है, पेश पेश होती होती है। है। और समिया में क्या होती है, इधर जेर होती है और इधर जबर होती है, ठीक है। तो ये सब अपोजिट है, जी ये तीनों सेम सेम थी 3 बाबों की, और ये तीनों अपोजिट है।
दरबा में भी अपोजिट है, पहले जबर है हम्म और फिर जेर है। नसरा में इधर जबर है, आगे नसरा में इधर पेश है, इधर जबर, नसरा यंसुरु। और समिया में इधर जेर और इधर जबर, समिया यस्माओ। हम्म ठीक है, जिनकी इक्वल है वो फतह है, इधर भी जबर इधर भी जबर, फतह है, इधर भी जेर हासिबा है, और ये इधर भी पेश इधर भी पेश। जब ये ऑपोजिट होगी ना तो नसरा हम्म बन जाएगी। ठीक है, जब ये वाली ऑपोजिट होगी तो ये समिया बन जाएगी। इधर जेर और इधर जबर ऑपोजिट होगी तो ये वाली बन जाएगी सामिया। और ये वाली जब होगी, इधर जबर है इधर जेर, तो दरबा बन जाएगी। तो जब ये ऑपोजिट होंगी तो ये बन जाएंगे, और जब ये सेम होंगे तो ये बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? जी 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 हाँ, बाकी प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो ये है। तो जी गर्दान की मीनिंग में सीगों में गर्दान बिल्कुल वैसी ही बनेगी, वही मुजक्कर गायब मुजक्कर सब वही सीगे बनेंगे, और वही फाइल होंगे आगे। अच्छा, अरबी जुबान में कौन सा मादा फेल माजी के किस वजन पर आता है? कौन सा मादा फेल माजी के किस वजन पर आता है, ये आपको लुगत और मुहावरे से पता लगेगा। ठीक है ना? अब ये कैसे पता चलेगा कि जेर आ रही है माजी में समिया में, और ये तो ये तो अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन फिर अगर नहीं पता तो डिक्शनरी में चले जाएं। अगर माजी का पता है तो मुजारे का पता करना है तो डिक्शनरी में चले जाएं। लेकिन अमूमन हमें पता ही होता है, अगर ये 6 बाब आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब फा अल्लाह क्या है? फा अल्लाह से कितने बाब? ये सारे फा अल्लाह माजी में जबर ही आएंगे। देखें, जहाबा दखला, अब इनके मुजारे जो होंगे वो डिफरेंट बनेंगे। किसी का मुजारे जो होगा वो खल खल मुजारे भी पे जबर सी होगा, किसी का यहाँ जबर है तो यहाँ पे जेर हो जाएगी, किसी का तो दोनों बराबर ही बनेंगे, इधर भी जबर है इधर भी जबर, किसी का इधर जबर है इधर जेर हो जाएगी, किसी का इधर जबर है इधर पेश हो जाएगी। तो ये जो शुरू की 3 बाब है ना, फा, इनमें दोनों पे जबर होती है। और उसके बाद ये जो आपका दूसरा वाला दरबा है, इसमें दोनों दरबा में इधर जबर होती है इधर जेर होती है। और तीसरा बाब क्या है? वो है आपका नसरा। नसरा में इधर जबर होती है। मैंने बताया था ना कि फा अला जो था बहुत स्ट्रांग था, उसने 3 जंप मारे थे ना, 3 जंप मारे थे तीनों सीढ़ियों पे। तो फा अला से 3 बाब बने, एक तो फतहा बन गया, एक दरबा बन गया, दरबा यदरिबु से, और ये नून से नसरा यंसुरू यहाँ पर पेश आ जाएगी। तो ये 3 बाब बन जाएंगे आपके। तो ये जो बताया सब पे जबर आ रही है ना माजी में, तो माजी में अगर जबर हो तो मुजारे में 3 बाब बनते हैं। तो अब यहाँ पर आपने 3 ये वाले बाब बनाने हैं, क्योंकि माजी में सब पे जबर आ रही। ठीक है, जब माजी में हरकत चेंज होगी, जेर आएगी, तो फिर बाब समिया बनेगा। तो समिया नहीं बना रहे अभी हम सारे वो बना रहे हैं, फा बना रहे हैं, दाद बना रहे हैं, और नून बना रहे हैं, क्योंकि माजी में सब पे जबर आ रही है, इनमें सब पे जबर आ रही है, मुजारे में हरकत चेंज हो रही है। तो अब खलका से मुजारे क्या बनेगा? तीनों में से कोई एक हरकत आएगी ना। यखलुकु या खुल्लुकु, कौन सा बाब बना? नून यहाँ नसरा जबर है, यहाँ यंसुर पर यहाँ जबर है, यहाँ पे यखलुकु में लाम पे पेश आ गए, तो कौन सा बाब जी बना? नसरा बना। ठीक है। नसरा गफरा, जी जी गफरा यगफिरु या फिर कौन सा बाब बना? कारुमा यकरुम नसरा आराम से सोच के बोला नहीं करें, बहुत जल्दी करती हैं आप। दरबा माजी में सब पे जबर होगी, माजी में सब पे जबर होगी। 3 बाब बनते हैं माजी में सब पे जबर हो तो। अभी आपने दराबा बनाया, उन्होंने नून बनाया, खलका यखलुकू, नून बनाया था अभी उन्होंने। गफरा यगफिरू होता है, तो कौन सा तीनों में से बनेगा? माजी में तीनों पे जबर है। दरबा दरबा यदरिबु, यदरिबु फतहा से क्या बनेगा? दरबा फतहा, इनमें फतहा दोनों तरफ जबर लगानी है। फतहा यफ्ताहु यफ्ताहु, यफ्ताहु रफा यरफाउ यरफाउ, दोनों तरफ यरफाउ जबर, क्योंकि और हरकत जी लगेगी ही नहीं, आपकी जुबान ही नहीं खुलेगी। रफा यरफी ऊ बनाएंगी, यरफू ऊ बनाएंगी, दोनों में आपकी जुबान नहीं खुलेगी, तो वो फा से ही बनेगा। रफा यरफाऊ, आपकी जुबान आपका मुंह खोल रहे सही करके, आपकी टंग जो होती है वो ट्विस्ट नहीं होती। गफला यगफिलु या गफिलू, सजदा यस्जुदु यसजुदू, ये वाला। ठीक है ना? साजदा जी यस जदू बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, यस जदू बनाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, और ये वाला बनाएंगे तो सही रहेगा।
تو اگر ماضی میں تینوں پہ زیر ہو، دیکھیں ماضی میں زیر آ رہی ہے نا، سب پہ زیر آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، سوری، سب پہ زبر آ رہی ہے ماضی میں، تو مضارع میں یہ تین پاسبلٹیز ہیں، یا تو زبر ہوگی مضارع میں، یا زیر ہوگی، یا پیش ہوگی. تو اب آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک، سجدہ یہ والی پاسبلٹی ہوگی، نون والی، خرجا، جدو خرجا، یخرج يخرج یخرجو کون سا باب ہے؟ نہیں سب کی یہ آواز آنی چاہیے، باب جتنے نون، لوگ کلاس میں سب کی باب آواز نون، آنی چاہیے. باب نون. بابن. اچھا نماز، شداب نماز کے لیے گئی ہے، لاہور میں نماز کا ٹائم میں نے پڑھ رضا کا لیا بس میں آپ کو يرزق یرزقو یرزقو. باب نون. جب آپ غلط بولیں گے نا تو آپ کا اندر سے ایک وہ آئے گا کہ یہ غلط بول رہی ہوں میں، آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا، آپ کی زبان گواہی دے گی تم نے غلط بولا ہے. جا اللہ سے تین پاسبلٹی ہے نا، اگر تینوں پہ زبر ہو تو تین پاسبلٹی ہیں، آپ زبر بھی لگا سکتی ہیں، زیر بھی لگا سکتی ہیں، اور پیش بھی لگا سکتی ہیں. مضارع کے اندر تین پاسبلٹیز ہیں، آپ فتحہ بھی بنا سکتی ہیں، آپ ضربہ بھی بنا سکتی ہیں، اور آپ نصرہ بھی بنا سکتی ہیں اگر ماضی میں تینوں پہ زبر ہو تو. ٹھیک ہے، تو ماضی پہ تینوں پہ زبر ہے تو اب بتائیں کون سا بنے گا؟ یہ والا بنے گا، یہ والا بنے گا، یہ والا بنے گا. فتح دونوں طرف نہیں زبر ہے، جعل یجعلو، یا صبرا يصبر یصبرو، باب دعا. يصبر یسبرو. بر باب دیکھیں یسبرو آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا، یسبرو بھی نہیں نکلے گا، یسبرو ہی ایزی سے نکل رہا ہے، تو وہی باب ہوتا ہے جو آسانی سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، دون. بدا، يعبد يعبد یا ابودو یا ابود. مضارع میں جو دیکھیں جب آپ مضارع بناتے ہیں نا تو نون. آپ کا یہاں تو زبر ہی رہے گی، یہاں پہ سکون ہی رہے گا، یہاں کی حرکت چینج ہوتی رہے گی، کبھی زبر آئے گی، کبھی زیر آئے گی، کبھی پیش آئے گی. یہاں پہ بھی یہی حرکت رہے گی، یہاں کی حرکت صرف چینج ہوگی. اب یہاں پر ابدا یا بدو ہے. ٹھیک ہے، اب بنون. حشرہ میں کیا ہے؟ يحشر یحشر یحشر یحشرو یخشرو، باب نون ہی ہوگا یہ بھی. یخشرو. يحشر اگر آپ کو سمجھ يحشر نہ آئے تو پھر ڈکشنری دیکھیں. مثلا حشرہ یحشرو غلط ہے، ٹھیک ہے، یحشرو بھی غلط ہے، نہیں نکل رہا منہ سے، تو یحشرو ہی صحیح ہے. اکلا، يأكل یعقلو تینوں یعقلو حرکات لگا کے دیکھیں، اکلا یا کلو ہوگا، یا کلو ہوگا، یا کلو ہوگا، یعقلو یا کلو ہوگا. جلسا یجلسو ہوگا، یا یجلسو یجلسو ہوگا، یا یجلسو ہوگا، یجلسو یجلسو. دخلا یدخلو ہوگا، یا یدخلو ہوگا، یا یدخلو ہوگا. يدخل یدخلو دیکھیں جب میں مضارع بناؤں گی نا تو یہ ید جو مڈل لیٹر ہوگا نا اس کے اوپر تین پاسبلٹیز ہیں، اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے، اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے. اب جو آپ نے لگانی ہے وہ صحیح والی لگانی ہے، تینوں میں سے چوز کرنی ہے، جہاں سے زبان آپ کی آسانی سے ادا کاری ہے وہی نکالیں گے. تو ید خلو ایزی سے نکل رہا ہے، ید خلو تو نہیں نکل رہا ہے، ید خلو بھی نہیں نکل رہا، یہی ایزی نکل رہا ہے نا. تو باب کون سا ہو جائے گا پھر؟ ادھر زبر ادھر پیش، نصرہ ہو جائے گا. ذہبا یذہبو، یذهب یس ابو. یذہبو. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، بار بار یاد کریں گے. ظلمہ کون سا باب ہوگا؟ يظلم یس یظلمو یظلم نہیں، يظلم یظلمو، یظلمو یظلمو، یظلم یظلمو. یظلم یظلمو مشکل ہے، یظلمو میں مشکل ہے، یظلمو جو سب سے ایزیسٹ ہوگا نا وہی والا آپ نے بنانا ہے. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، تینوں ملتے جلتے ہیں، تینوں ایزی ادا ہو رہے ہیں، تو پھر آپ ڈکشنری میں جائیں گے. میم اکلا نجا، یاکلو نہیں ہوگا؟ اکلا یاکلو کہاں پر ہے؟ اکلا یاکلو یاکلو ہوگا، یاکلو کہہ رہے تھے میرے، یاکلو نہیں، ہوگا وہ نا؟ یہ والا ہوتا ہے، وہ وہ یہ یہ والا والا اکلا، عقلا. کلا ہے یہ والا اکلا یاکلو ہوتا ہے، یہ والا جو ہوتا ہے باب ضربت سے، اکلا یاکلو، یاکلون ہے نا، جی تاکلون. جی قرآن میں افلا تاکلون پڑھتے ہیں یا تاکلون پڑھتے ہیں؟ بتائیں مجھے. تاخیرون. تعقلون تاخلون ہوتا ہے نا، تو قرآن سے بھی تھوڑی مدد لینے. صحیح ہے، اور یاد کریں کہ وہاں کو یہ ورب کیسے یوز ہو رہا ہے، قرآن سے بھی کوئی ذہن میں لائیں ورڈ جمع کا صیغہ. جیسے کفرا یکفرو ہوتا ہے نا، یا یکفرو ہوتا ہے، یا یکفرو ہوتا ہے.
कफरा से, तीनों पे जबर आ रही है। यकफिरु यकफिरु दरबा से ही होगा। अब ये किसी और बाब में नहीं जाएगा, एक में ही जाएगा। अच्छा, नजा यंजा यंजाऊ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक यंजाऊ। छोटी सी हिंट दे देती हूँ, ठीक है। जब आपका ये दो लेटर ना, फा कलमा है या ये वाला कलमा है, लाम कलमा है, ये फा है, ये ऐन है, ये लाम है, ऐसा ही है ना, फाला के वजन पे है ना। जी तो इसमें या इसमें आपका वो आ रहा है, दोनों में से किसी एक में आपका हरूफ हल्की में से कोई लेटर आ रहा है, तो वो बा फतहा से होगा। क्या बोला मैंने? ये लेटर या ये वाला लेटर हरूफ हल्की में से आ रहा है। हरूफ हल्की हल्की कौन से। कौन से होते हैं? हलक से छह निकलते हैं ना। अलग से निकलते हैं। तो वो, हाँ, तो वो जो भी लेटर होते हैं वो 6 लेटर होते हैं ना हरूफ हल्के। तो वो हा भी छह होता होते है, हैं। वो ऐन भी होता है, ठीक है। और क्या होता है? दो हमजा होते हैं। हा खा आइन। हमजा हा आइन हा हाँ, गैन हमजा खा। भी होता है। बहरहाल ये दो लेटर जो है ना, इनको अभी आप देख, अभी आपका जहां पे भी आएगा ना, जैसे मुझे और कोई बताएंगे यहाँ पे ये भी आ रहा है रुफे हल्के, ठीक है। गैन तो नहीं है ना रुफे हल्के? नहीं। नहीं है। अच्छा, कौन कौन से लेटर होते हैं? एक तो हमजा होता है, हाँ। एक हा गैन भी होता है है। उस्ताद। ये दोनों जो हमजा है, हा ये कहाँ गैन से, हा ये आपका गैन भी है। अक्सा हलक से निकलते हमजा हैं ना, अक्सा हा से के किससे निकलते हैं ये वाले। हमजा उसके बाद हा आपका हा है और आइन ऐन है, हा ये आइन। ठीक है। मिडल ये हा। दो हरूफे हल्की है ना, जो मिडल से निकल रहे हैं। और तीसरा कौन सा होता है? हाँ। गैन गैन गाइन गैन गाइन खा मैम वाइन वाइन शामिल वाइन है खा हल्के हल्के। गैन गाइन शामिल खा है। चलें, हाँ ठीक है, जी। ये खा रुफे हल्की हो गया, ठीक है। गाइन अब खा। आप देखें बलागा, बलागा क्या होगा? यबलुगु। गैन शामिल है। हाँ जी जी गैन है। शामिल है यस उस्ताद। यस गाइन हाँ आता है हल्के। उसमें। अच्छा, हाँ आप गाइन दोनों, हाँ। हाँ, जैसे आप देखें जहादा, हाँ। अब इसमें हाँ आ भी गया होता ना, है हाँ। अब क्या हाँ भूल रुफे गई। हल्की में से आ गया ना, वो मैंने ऊपर लिखा है। तो हाँ यजहदू हाँ। होगा ना, ये दोनों तरफ जादू जबर जी। आएगी, बा फतहा बनेगा, यजहदू। तो ये आपका रुफे हल्की में से था। इसी तरह क़रा आ, यकराऊ होता है या यकरीऊ होता है, क्या होता है? यकराऊ होता है ना, तो ये भी यकरा रुफे हल्की में से। तो क़रा आ यकराऊ। यकराऊ। तो कितना अच्छा मैंने आपको टिप दे दिया है। जब भी आपके रुफे हल्की में से इनमें से आएंगे तो ये आपका बा फतहा से ही बनेगा। और जहां पे नहीं आएंगे या रुफे हल्की में से कोई नहीं आ रहा, तो फिर आपका ये क्या बनेगा? सही है। 1% कोई ऐसा होता है, 0.1% के, अगर वो हरूफ हल्की भी है लेकिन वो नहीं बन रहा, किसी और बाब से बन रहा है। मसलन बालागा है ना, तो क्या होता है? बालागा जी क्या होता है? उसने जब जब आप लोग अपनी, अच्छा अगर यब जब लोग पुराने की डिक्शनरी अगर जब आपके लोग पास है तो आप अपने पास उसमें भी चेक कर सकते हैं बालागा। मैं आपको जब ना लोग लिंक दूंगी डिजिटल डिक्शनरी का। आप फटाफट रूट डॉट सेलफोन पे रूट वर्ड डालें और फटाफट आपको पूरी बता देगा, बालाम गाइन के बारे में सब कुछ, मुजारे भी, माजी भी, अमर भी, सब बता देगा। जी जी तो मैम प्लीज डालेंगे। सेंड अस। हाँ ऐसा ही है ना। अगर आप लोग जी चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, सब जी आप या मैम अपने सेल फोन पे डालेंगे। डाउनलोड करें। हाँ जी देख हाँ तो भेज दे। वहां से आप पता कर सकते हैं, टेस्ट करें, कुछ भी जी करें। मैम आसानी आएगी फिर तो देखने में। बलगा हम्म, यबलुगु होता है। तो हम्म। कभी कभी ऐसा होगा कि तभी तो मैं कह रही थी ना ये रुफे हल्की है भी कि नहीं है, इस पे मुझे डाउट हो रहा था। नफा यनफाऊ होता है ना, हम्म, है यनफाऊ होता है ना। यनफाउ। हूं जी ना जी करें, मुझे सही तस्दीक बताएं कि नफा यनफाऊ होता है कि नहीं, इससे मुझे डाउट होता है जो आप जी हूं कर देते हैं। यनफाउ जी मैम ये यनफाउ ठीक है। हाँ सही है। नजला क्या होगा? इसमें तो है ही नहीं रुफे यंजिल हल्के। यनजिलू, यंजलू यंजलू। यंजिल। यंजिलू यनजिलू। कजबा यकज़िबु यकजिबू। यकज़िबु। दरबा, यकज़िबू दरबा में क्या होता है? जब किसी को मारते हैं तो वो नीचे गिरता है ना। जी दरबा खड़ा हुआ है, ठीक है। यदरिबू यद रेबू नीचे गिरेगा, ठीक है। यद रेबू, तो जेर आएगी, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें यदरिबू, दराबा मारा खड़ा हुआ था, जी यदरिबू जी नीचे जी। गिर गया, हरकत नीचे आ गई। तो अब जितने इस बाब से बनेंगे, जितने लफ्ज उनमें नजला, यनजिलु, कज़बा, यकज़िबु, नकसा, यन यनकुसु, यस। यनकुसु यनकुसु। यंकुश। तो ये यंकुश। जहद है यजहदु, रजाआ यरजु यरजिऊ यरजिऊ। मैंने राजू। 1% कहा था ना, अपने पास ऑप्शन रखें कि वो जेर भी आ सकती है। यरजिऊ, हाँ
राजिऊन होता है ना, यरजिऊ होता है। नजरा यनजुरू, सदका यस्दिकु यस्दुकू होगा, यस्दिकु यस्दिकू होगा। जहां पे यस्दिकु डाउट हो वहां डिक्शनरी साकिन खोले, ठीक है। जी ऐसे ही नहीं है, जब तक माजी मुजारे नहीं आएंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे। तो माजी और मुजारे आना चाहिए। बाप का, जब तक बाप का नहीं पता होगा ना, माजी और मुजारे पता होगा तभी बाप का पता होगा ना। तो सदका यसदुकू, शकरा यस्दिकु यशकुरू, तरका यशकुरु यत्रुकू। यत्रुकु। अब इनमें किसी में भी हरूफ हल्की नहीं था ना, तो ये सारे नसरा से बन रहे हैं ये वाले। नजरा यंजुरू, सदका यसदुकू, सही है। तो उसमें ये तो यस्दिकु आएगा ना, यस्दिकू, यस्दिकु आएगा। हाँ यस्दिकू होगा, मुझे भी थोड़ा सा वो होता है ना। अच्छा, अब यस ये क्या हुआ आएगा। है, ये तो ये इससे तीन बाब बने थे, ये जबर वाले जो थे ना सारे। इसमें आप देख रहे थे कभी बन रहा था, माजी में जबर थी तो कभी दाराबा बन रहा था, कभी नसरा बन रहा था, कभी फतहा बन रहा था। लेकिन अब फाइला जब आया है ना तो दो बाब बनेंगे। फाइला दो बाब बनाएगा, एक तो फाइला यफ अलू बनाएगा और एक फाइला यफ इलू बनाएगा, ठीक है। दो ही बनाएगा ना, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना मुजारे में, या तो जबर आएगी या जेर आएगी, पेश नहीं आएगी। इसमें तो पेश भी आ रही थी, नसरा भी बन रहा था, ये जो माजी पे जबर आ रही थी, इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज आ रही थी। मुजारे के ऊपर पेश भी आ रही थी, नसरा भी आ रहा था, दरबा जेर भी आ रही थी और फतहा भी आ रहा था। इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों तरफ जेर होगी, हसीबा बनेगा, या फिर समिया बनेगा। तो अब मुझे बताएं, ये समिया है या हसीबा है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। फरीहा, यफरहु समिया आएगा सामिया ना। सामिया हाँ समिया से यफ्रहु बन गया, ठीक है। अलीमा अलीमा अलमु या लमून, क्योंकि ये बाब वही बन रहे हैं ना, आबसीन अलीमा या लमून। तो बाब, अगर इधर जेर हो और इधर जबर हो तो कौन सा बाब बनता है। इधर जबर आ गई, इधर जेर आ गई, अपोजिट है दोनों, कौन सा बाब बनेगा। इधर जेर है, बाप पे इधर हा बनेगा। कौन सा। ना हाँ हाँ हासिबा हसीबा या या क्या हसाबु। समिया बनेगा, समिया। हसीबा या हसीबू हाँ होता है, अगर यहाँ भी जेर लगाऊं ना मैं तब हसीबा या हाँ हसीबू हाँ बनेगा। बाबे हाँ लेकिन यहाँ पे तो जबर आ गई ना, तो अब ये मिया समिया यस्माउ यस्माऊ। समिया समिया सामिया यस्माउ। आबसीन देखें, जब दोनों तरफ जबर थे, यहाँ भी जबर था और यहाँ भी जबर था, तो फतहा बन रहा हाँ था। फतह फतह लेकिन अब यहाँ जेर और यहाँ जबर ऑपोजिट आए हैं ना, तो अब बाप समिया समिया बनेगा। यहाँ जेर, यहाँ जबर, यहाँ जेर आगे जबर। हम्म, कदीमा यक, दिमु यकदमू होता है, ये यकदिमु यकदमू होता है, यकदमू यकदिमु होता है। अब मुझे ये भी नहीं याद। आप लोग अपनी डिक्शनरी में आपको लिंक देती हूँ, देखिए और पता करें। कदीमा यकदमू यकदमू या यकदिमू। अब ये सदा देखें का ना, में यस्तु को आ रहा है, बाबे नून से है सदा का यस्तु को। अच्छा कदम वो, कदिमा अच्छा यकदिमु सही है। वो नून से था, ये वाला बताएं। कदीमा यकदिमू, यकदिमू होगा या यकदम होगा। जल्दी से काफ दाल मीम डालें। यकदिमु मैं आपको सबको आज लिंक देती हूँ ग्रुप में जितने लोग हैं। ये भी एक से बाप नून नून से है, कदम यकदुमु। नून से। जी कदम यकदुमु है। आपने यहाँ पे माजी में जेर है तो दो ही बाप पॉसिबिलिटीज है ना। माजी में जब जेर होती है, माजी में जबर थी सब पे, तो तीन पॉसिबिलिटीज थी ना, तीन बाप बन रहे थे यहाँ पे। माजी में जबर थी तो तीन बाप बना रहे थे, फतहा भी बना रहे थे, और नसरा भी बना रहे थे और दरबा भी बना रहे थे। यहाँ तीन बाप बना रहे थे। अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बाप तीन से है। हाँ, या तो बाप कदीम सीन कदम बनेगा यकदुमु, या फिर बाप हा बनेगा। सीन से है, कदम यकदुमु। हा बनेगा या फिर आपका वो बनेगा। तो मुझे बताएं, अब यहाँ पे कदीमा यकदमू है या यकदिमू है, बताएं। यकदिमु यकदिमु। यकदिमू, तो कौन सा बाप बन गया, दोनों तरफ जेर हो गई। कदीम दोनों तरफ जेर हो यकदिमु। तो कौन बाप, समिया तो समिया नहीं बनेगा ना। समिया हसीबा में तो एक तरफ जेर होती है, एक तरफ जबर होती है। हसीबा हसीबा यस बनेगा, दोनों तरफ जेर हो तो हसीबा होता है। जी हसीबा यहसिबू, हसीबा, इधर जेर है मिडिल लेटर पे, और यहसिबू इधर भी जेर है मिडिल लेटर पे, सीन पे जेर ही आ रही है। दोनों तरफ जेर आ गई तो हसीबा बाप बनेगा, ठीक है।
اور اگر ادھر زیر ہو اور इसमें ادھر زبر آ جائے تو پھر وہ باب سمیہ بنتا ہے. اب سمیہ سے کیا ہوگا؟ इसमें सीन बाबे सीन लिखा है मैम. ہاں یہ کس نے لائن لگائی ہے میری بک پہ؟ سمیہ یسمعو ہوگا یا یسمعو ہوگا؟ يسمع یسمع ہوگا. सीन लिखा شریبا है. شریبا یشربو ہوگا یا یشربو ہوگا؟ شرب یشربو ہوگا، یشربو यशरबु. نہیں ہوتا. یہ والا جو باب ہے نا یہ بہت کم یوز ہوتا ہے. اس پورے پیج کے اندر صرف آپ کو ایک یا دو ورڈ ملیں گے جو باب حسیبہ سے ہوں گے، دونوں طرف زیر آئے گی، ورنہ اپوزٹ ہی آئے گا، ایک طرف زیر آئے گی ایک طرف زبر آئے گی. سمیہ سے ہوگا. رحمہ یرحمو، شاہدہ یشہدو، کون سا باب بنتا ہے؟ رحمہ یرحمو यस बाबे सीन है. سین ہے. سین میں ایک طرف زیر ہوتی ہے ایک طرف زبر ہوتی ہے. شہیدہ میں یشہدو. مریدہ ये भी सीन है. مریدہ يم यमरिद یمردو. یمردو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. يمرض बाबे یمردو تو کون سا باب بنا؟ سمیہ یسمعو. سمیہ یسمعو پہلے زیر ہے پھر زبر ہے، ٹھیک ہے. سمیہ میں یہاں زیر ہے اور یسمعو میں سین کے اوپر کیا ہے؟ یسمعو. میم کے زبر. نیچے یہاں زیر ہے، یہاں پہ میم پہ زبر ہے، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ زیر اور زبر. یہ اس باب سمیہ بنتا ہے. اور اگر یہاں بھی زیر آ جائے، یہاں بھی زیر آ جائے تو باب حسیبہ بنتا ہے. تو یہاں پہ زیر تو نہیں آ رہی تو باب سمیہ. مریدہ یمردو. اچھا عمیلہ يعمل یعملو، ٹھیک ہے. اب یہ کون سا باب ہے؟ عمیلہ یعملو. عميلة عميلة يعمل باب سين. ادھر زیر ہے سين ادھر زبر سامية ہے. ادھر میم کے نیچے سين مڈل لیٹر سامية کے نیچے زیر ہے، ادھر زبر ہے. مڈل لیٹر پہ مڈل لیٹر کی حرکت دیکھا کریں ہمیشہ. روٹ ورڈ کے مڈل لیٹر کی حرکت دیکھیں. یہاں زیر ہے، یہاں پر یعملو میں میم پہ زبر آ رہی ہے نا. جی جی تو اب کون سا باب ہے؟ ادھر زیر ادھر باب زبر. سين. سامية سمیہ. سين دہیکا، يضحك ہاں تو ہاں پہ زیر ہے زبر آ جائے گی. یدہکو تو کون سا باب ہے؟ باب سين. باب سمية. سین ہے. اور حمیدہ یحمدو میم پہ زیر ہے اور زبر آ جائے گی. یہ بھی ہے. سمیہ. بسين. حسیبہ، حسیبہ يحسبو. يحسبو. يحسب یحسبو یا باب یحسبو، باب سين. کیا لگاؤں؟ يحسبو. سبا یہ والی حرکات سیم رہیں گی، یہ والی صرف يحسبا یہ والی چیز يحسبا يحسبا زیر ہوتی ہے. يحسبو يحسبو. حسیبہ یحسبو، حسیبہ باب بنتا ہے نا، تو حسیبہ باب میں دونوں طرف زیر آتی ہے زیر زیر جی جی تو زیر يحسب لگا ہے نا، ٹھیک جی ہے. ویسے یہ والا فعل جو ہوتا ہے یہ اس میں بھی آتا ہے اور اس میں بھی آتا ہے، سمیہ میں بھی آتا ہے. یحسبو بھی آتا ہے قرآن میں اور یحسبو بھی آتا ہے، دونوں طریقے سے یوز ہوتا ہے. تو دونوں باب سے آتا ہے، ٹھیک ہے. حفیظہ يحفظ یحفظو کہاں ہوتا ہے؟ حافظ یحفظو، ٹھیک ہے. زبر آئیں. سمیہ یسمع. یحفظو نہیں ہوتا، میں نے بتایا حسیبہ سے تھوڑے سے باب تھوڑے سے فعل آتے ہیں، وہ زیادہ نہیں آتے. آپ نے رقیبہ، جو حاسبہ کا رقیبہ کیا بتایا تھا؟ یاسبو. اس میں لکھا حسیبہ حاسبہ یاسبو. یاسبو لکھا ہوا ہے ڈکشنری یحسبو ہے میں. نا، زیر لکھی ہوئی ہے نا، دونوں یاسبو طرف زیر ہو تو باب حسیبہ بنتا ہے. باب نون یحسبو اور کہاں حاسبہ لکھا ہوا ہے؟ لکھا. اچھا آپ کا لکھا ہوا ہے تو سوری میں نے بتایا نا دونوں طریقے سے، اچھا یعنی زیر یاسبو سے بھی لکھا ہوا آئے ہے. گا اور پیش سے بھی آئے گا. نہیں نہیں سوری یاسبو وہ یہ دونوں، ہاں دونوں لکھے ہیں. دونوں آتا ہے، یعنی یاسبو باب یاسبو. حسیبت سے بھی آئے گا اور باب نصرہ سے بھی جی آئے گا. ہاں نصرہ باب سین. ہاں سوری یہ تو دونوں سے حافظہ یحفظو یہ ایک ہی باب سے آئے گا، یحفظو. اور رقیبہ يركب یرکبو. قبیلہ يقبل يقبل یقبلو. قبیلہ ڈالے ادھر زیر ہو تو نصرہ تو نہیں بن سکتا نا، قبیلہ یقبلو بنے گا، نصرہ ہی بنے گا. یقبلو تو جو زیادہ یوز نہیں ہوتے پھر وہ یاد بھی نہیں ہوتے نا، تو یہ یقبلو ہے، یہ کم یوز ہوتا ہے. قبیلہ یقبلو، تو یہ آپ کا یقبلو ہو جائے گا. قبیلہ یقبلو کون سا باب ہے؟ तीन تین ہی ہے.
यकबलु। तो इनको 2-4 बार कला पढ़ेंगे तो फिर अब यकबुलु। देखिए करुमा से बहुत ये मोटू था ना, अपनी जगह पे बैठा हुआ था, ये हिला ही नहीं, इसने एक ही बाब बनाया है, एक ही बनाया। इसका क्या बनेगा? मुजारा, मुजारे क्या बनेगा? यकरुबु यकरुबु। इसका क्या बनेगा? बअदा याबुदु याबुदु याबउदू। याबुदु आबदा याबुदू या होता है ना, आबदा याबुदू होता है, बाउदा अच्छा, याबउदू। यबउद जी दोनों जी तरफ। यबउदु हाँ, या इधर भी पेश आ रही है और या मुजारे में भी पेश आएगी। फाउला जी यफउलू, ये कौन सा बाब है? फाउला ये यफउलू। कुरुमा। करुमा है, हाँ ठीक है, दोनों तरफ पेश है। यफउलू। हम्म और ये बाब काफ है, तो ये सारे बाब काफ से ही बनेंगे, उसने एक ही बाब बनाया था ना, जब ये एक सीढ़ी से ले नहीं तो एक ही हम्म बाब बनाया इसने। इसने ये 2 सीढ़ियों पे चढ़ा था, 2 बाब बनाए थे, एक हसीबा बनाया था और एक सामिया बनाया। टोटल 6 बाब हैं और ये सुलासी मुजरद के बाब हैं। अच्छा, करुमा से क्या बनेगा? यकरुमु यकरुमु। सकुला यस यस हाँ यस्कुलु यस यस्कुलू। यस और ये वाला यस्कुलु दाउफा। यदउफु अगर यदउफु माजी में पेश आ जाए तो मुजारे में भी पेश आएगी, ठीक है, मुजारे में भी पेश आएगी, इसने जी एक ही बाब बनाया करुमा। और अगर कबूरा हो तो फिर क्या होगा? काबूरा। काबूरा यकबुरु कबूरा यकबुरु। अगर यकबुरु माजी में पेश आए कसुरा तो एक ही बाब बनता है, यकसुरु यकसुरु यकसुरु। यकसुरु तो बस ये वाला ख्याल रखना, माजी में अगर आप पेश देखें तो फिर आपका क्या होगा? एक ही बाब बनेगा। अगर माजी में जेर देखते हैं तो 2 बाब बनते हैं, एक समिया और एक हसीबा, ठीक है। और अगर माजी में तीनों पे पेश देखें तो फिर 3 बाब बनते हैं, फतहा, दरबा और नसरा। जी माजी में पेश देखें तो 2 ही बाब बनेंगे, कौन से? एक तो आपका बनेगा समिया और एक बनेगा, दोनों तरफ जेर हो जाएगी तो हसीबा बनेगा। और यहाँ पर तो एक ही बाब है, अगर माजी में पेश देखें तो ये बनेगा। माजी में या तो जबर आती है या जेर आती है या पेश आती है, 3 ही पॉसिबिलिटीज है ना। तो माजी पे जबर देखें तो 3 बाब बनाए, तीनों में से कोई एक होगा, चूज करना होगा, वो मुश्किल है ना, 3 में से चूज करना है। और अगर ये माजी में जेर आए तो 2 में से चूज करना है, और यहाँ पे तो मुश्किल ही नहीं है, यहाँ तो एक ही एक है बस, इसमें तो कुछ चूज ही नहीं करना हमने। तो इधर पेश है तो इधर भी पेश लगा दो। चलें, अब ये फाइल का इस्तेमाल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाहु रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह कुछ ना, आप जज़ाकल्लाह सर का भी लेक्चर सुनेंगे आप, ठीक है, जब नेक्स्ट लेस क्या नाम है, मैंने फर्स्ट लेक्चर भेजा उसको भी सुने सर आमिर सुहेल का, और सेकंड भेजूंगी तो उसको भी सुनना है मेरे साथ, उसको खैर। उनको भी जी सुनेंगे ना तो डबल आपको समझ आएगी, इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत सी चीजें पता चलेंगी आप, तो वो भी सुने तो जी अब जी आपको डबल डबल हो जाएगा। और जी मुशक्कत से नहीं घबराना, इंसान मुशक्कत के लिए पैदा है, अगर आप यहाँ मुशक्कत नहीं करें तो कहीं और मुशक्कत कर रहे होंगे, ठीक है। तो जी बेहतर यही है कि आखिरत के लिए मुशक्कत करें और आखिरत बनाएं, ये औरतों का जिहाद है, कुरान को सीखना और सिखाना। और कम से कम खुद तो सीखे ना, अगर सिखा नहीं सकते तो कम से कम खुद तो सीखे ना, इतना तो करें। देखो हम सीख के फिर अभी अभी तक मैं सीख रही हूँ, और अब भी इसकी कोई हद नहीं होती है कब तक सीखना ही सीखना है। तो सोचें आप तो, ठीक है, आप सीखने वाले हैं और मैं भी सीखने वाली हूँ, सब सीखने वाले हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, हम में से कोई भी टीचर नहीं है, हम सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहेंगे, ठीक है, सीखते ही रहेंगे। हर रोज हमें नया सीखना है, हमें आगे जाना है, ये नहीं कि हमें आ गया है, जिस दिन आपने कह दिया ना मुझे सब आ गया है और आप घर बैठ गए, उस दिन आपकी जहालत शुरू हो जाएगी, जो आता है वो भी भूल जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, मैंने दुआ कर दी। जी जी चलिए, ओके, फी अमान अल्लाह। थोड़ा सा ख्याल रखा करें, मैं भूल जाती हूँ सुबह सुबह।